enjoying watching yourself as Asim? I am actually, मैं एक तो बहुत अरसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये बड़ा डर था कि पता नहीं अब with age आपकी शक्ल बदलती है और क्या लगूंगा, but actually I'm looking quite okay। मैं जिस ज़माने से फिल्मों में काम करता हूँ, मेरे इतनी फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया हुआ है। बाबरा शरीफ, शबनम है, कविता, बिंदिया जी के साथ किया था आपने? बिंदिया के साथ मैंने किया है। मेरा जो खासा है वो है रोमांस, बट एज इज नॉट हेल्पिंग इट। आई वुड लाइक टू डू मोर रोमांटिक रोल्स इवन एट दिस एज। आपको फिल्म एक्टर बनने का कोई शौक नहीं कोई था? शौक नहीं था तो मुझे। फिर? मुझे सिर्फ वैसे तस्वीरें उतरवाने का और बच्चों को होता है वो शौक था। मुझे ये नहीं पता था कि इट विल बी रादर बर्डनसम, तो फिर मोहब्बत कब हुई इस काम से? मोहब्बत तो कभी भी नहीं हुई। आप यकीन करें, मैंने इतनी कोशिश की है वेट गेन करने की, ना उस जमाने में हुआ है ना इस जमाने में हुआ है, जिस वजह से लोगों ने कहा जी आप तो ड्रग्स करते हैं इसलिए आपका वेट नहीं बढ़ता। स्कैंडल्स होते रहते हैं। कई चीजें तो होती भी थी उस जमाने में, लेकिन कई चीजें नहीं भी थी, अफेयर्स थे भी और नहीं भी थे आपके? हाँ किसी को देख के दिल चाहा कि हाँ ये वो इंसान है जिसके साथ में जिंदगी आज तक कभी नहीं हुई। सो यू हैव अ कमिटमेंट फोबिया देन? कंप्लीटली। आपने शादी नहीं की, कभी होता नहीं है, दिल नहीं चाहता कि कोई कंपेनियन हो? ख्वाहिश बड़े साल पहले होती भी थी, होता था कि कोई हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो समहाउ वो डिसिपेट हो गया वो जिंदगी से। तज़ीन के साथ आपने पहले भी काम किया हाँ, है? तज़ीन के साथ ही एक तरह से मैंने टीवी का काम शुरू किया, तर्ज जहाँ, और उसको मिक्स करके उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो मुझे किसी ने फॉरवर्ड की, तो मैंने देखा तो मैंने कहा है हम इतने खूबसूरत होते थे। आई ओनली विश कि मैं और मेरी इन्वॉल्वमेंट हो। आप क्या इन्वॉल्वमेंट चाहते थे? मैं चाहता था सारा मैं टैम पटास करके मैं खुद कर रहा होता है, एक्शन करना चाह रहे थे कुछ? पूरा ड्रामा बोलना चाहता था। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Future Magazine. This is one of the days जब मुझे अपनी जॉब, अपना काम बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है। फिल्म्स और ड्रामास मेरा पैशन है और उनके बारे में जानना, उनसे रिलेटेड लोगों से बात करना और इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानने में तो बहुत मज़ा आता है। आज जो मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, 45 years he has been part of this industry। पहले फिल्म, फिर ड्रामा, प्रोडक्शन, स्क्रीन राइटिंग, डायरेक्शन, हर चीज़ ही हमने उन्हें करते हुए देखा है। ही इज़ प्रॉब्ली द ओनली पर्सन, जब से स्टार्ट किया और आज तक वो लीड रोल्स में ही आ रहे हैं। आई थिंक एक टाइम पे तो शायद उनके बारे में कहा जाता था दैट ही इज़ द मोस्ट रोमांटिक हीरो ऑफ फिल्म्स एंड ड्रामास, और शायद अभी तक सच हो। अगर मैं नाम लूँ, दूरियाँ, नादानी, लव स्टोरी और ऐसा कि और बहुत सी फिल्म्स, क्योंकि ऑनेस्टली मैं शायद उनकी 40 फिल्म्स के नाम याद नहीं रख सकूँ, और ड्रामे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बात ये कि हमारी इंडस्ट्री के वो एक आइकॉन है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री का, और आज भी हम उनको जब भी स्क्रीन पे देखते हैं तो इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन। मेरे साथ फैसल रहमान है, तो मिलते हैं उनसे और उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। बिजी शूटिंग? हाँ जी, मैं कराची आया हूँ एक सीरियल करने के लिए, नया सीरियल है वो करने आया हूँ। कर्ज़े जहाँ हो गया? कर्ज़े जहाँ तो पिछले महीने ख़त्म हो गया था। हाँ, आजकल चल रहा है वो टीवी पर। तो आर यू एंजॉयिंग वॉचिंग योरसेल्फ एज आसिम? आई एम एक्चुअली वेरी मच सो, बिकॉज मुझे मैं एक तो बहुत अरसे बात कर रहा हूँ, मैंने बीच में ब्रेक ली थी कुछ सालों की, तो मुझे ये बड़ा डर था कि पता नहीं अब विद एज आपकी शक्ल बदलती है और मैंने कहा पता नहीं क्या लगूंगा, बट एक्चुअली आई एम लुकिंग क्वाइट ओके। जब आपने देखा तो आप सही थे? मुझे तसल्ली हो गई, मैंने कहा ठीक है अभी। 5 लैंग्वेजेस, इंटरेस्टिंग। या पर्शियन, Yeah. फ्रेंच अब बेहतर हो गई है? My French, I always struggle with French. तो सीखी कहाँ पे आपने? यहीं पे पाकिस्तान में सीखी? फ्रेंच नहीं, मैं क्वेबेक में रहता था, मॉन्ट्रियल में। कब की बात है? अच्छा, जब आप उधर गए? जब मैं कनाडा गया था। ओह, दैट्स 91 to 96 या जब आपने ब्रेक लिया? जब मैंने फिल्मों से ब्रेक ली थी, तो वहाँ मैंने फ्रेंच सीखी और मैं फ्रेंच में काम भी करता था। लेकिन अदरवाइज दूसरी लैंग्वेजेस तो मेरी घर की लाइक मेरी माय मदर टंग इज़ पर्शियन, विच इज़ अफ़गान पर्शियन, नॉट इरानियन पर्शियन। फिर इंग्लिश अंग्रेज़ी स्कूलों के पढ़े हुए हैं हम, सेंट एंथनीज़ में था मैं लाहौर में, और उसके अलावा पंजाबी, क्योंकि मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, सो आई स्पीक पंजाबी फ्लुएंटली, एंड उर्दू तो तो पंजाबी एक्सेंट आता है आपके पंजाबी में? क्या कह रही? वो जो ठेठ पंजाबी एक्सेंट आता है? नहीं, मेरी पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ भी बहुत बेहतर है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता मेरी बड़ी अच्छी नहीं, मेरी तो पंजाबी बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं तो क्लेम ही नहीं करूँगी। नहीं, मेरी पंजाबी बिल्कुल, मेरी पंजाबी पंजाबियों से भी ज़रा ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज आई स्पीक प्योर लाहौरी पंजाबी, Okay. which is a mix of a lot of other areas as well, so. I didn't know
you belong to? मुझे नहीं मालूम था कि आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जी हाँ, मैं बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन माय फैमिली, माय पेरेंट्स आर मोहम्मद ज़ईज़ ऑफ कंधार। अच्छा। सो लेकिन ये है कि हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, मेरे पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे घर की कल्चर, हमारी लैंग्वेज जो है वो पर्शियन है, जो अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। सो अभी तक तो है, इट्स बीन अबाउट 100 years दैट यू नो हमारी फैमिलीज़ को यहाँ लाया गया सेटल करने के लिए बाय द ब्रिटिश। तो हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हैं, तो यू नो फॉर्चुनेटली आई स्पीक ऑल दीज लैंग्वेजेस एंड यू नो, सो मेरे घर का कल्चर उस तरह का है, हमारी खाना पीना भी उस तरह का है। यू नो आई कुक वेरी वेल, आई कुक वेरी गुड अफगान डिशेस, स्पेशली मेरी जो सबसे अच्छी वो है वो जो मैं बनाता हूँ वो है काबली पुलाव। मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ और इट्स we should have a cooking session with him. Yes. I love काबली पुलाव। Yes. But वो जो बाजार में मिलता है वो अब क्या वो करीब हाँ, है जो बाजार आपके? में नहीं वो that is तो लेकिन आपके वाले में वो किशमिश और वो हाँ, सब nuts होते हैं। हम जो बनाते हैं ना वो एक्चुअली घर का बना होता है ना, और इस तरह की चीज़ें जो बाजार में आप खाती हो ज़रा कमर्शलाइज्ड है, और वो हम तो खाते हैं, हमें तो नहीं अच्छा लगता, हमें तो अपने ही अच्छा लगता है घर में बना हुआ जो होता है। बट काबली पुलाव बनाना तो बड़ा टेक्निकल है it's a lot ना, of it takes a lot of time actually, you know। सुबह मैं अगर 11 बजे शुरू करूँ तो शाम को 6 बजे आपको मिलेगा। वाओ, आप बड़े It's not पेशेंट हैं। easy। Are you a patient person? आप बड़े सब्र वाले हैं। हाँ, मैं बहुत सब्र वाला। अच्छा ये बताएं, आप अभी जब हम कैमरा ऑन हुआ था तो यू वर टॉकिंग अबाउट के पता नहीं मैंने क्या पूछा था, आपने कहा बैशिंग तो मुझे बहुत आती रहती है। हाँ। लेकिन उस पे इंटरेस्टिंग बात ये थी, आपने कहा एज की वजह से। हाउ इज दैट? वो होता ये मेरी सोशल मीडिया पे, इंस्टा और टिकटॉक वगैरह पे बैशिंग बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ ना, लोगों को ये चीज़ हज़म करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि एट माई एज व्हाई डू आई लुक सो गुड, यू नो। या दैट्स व्हाट आई फील, मे बी आई एम रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट मुझे एक जेलसी की बू आती है ज़्यादातर लोगों से। सरप्राइजिंग ना कि आप तो लोगों को उम्मीद देंगे कि हाँ you can still look good and you can but you know, age is just a number, people right? People are not very, you can't make everybody happy, and people are not very you know उस तरह से नहीं है लोग। वो तो हर एक आपको पता है, हम लोग एक दूसरे के कीड़े, सबसे पहले कीड़े निकालना जानते हैं हम, उनको अच्छाई की तरफ का देखना कम होता है हमारा। तो मुझे बैशिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये भी कि मेरी जो वीडियोस में डालता हूँ वो थोड़ी सी ऑफ बीट होती हैं। सो लोग एक्चुअली पीपल एक्सपेक्ट के यू नो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई पोर्ट्रे, जो मेरा पर्सोना है टेलीविज़न के लिए और सिनेमा के लिए, आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। आई एम अ कंप्लीट निक्कर टी शर्ट, सड़क पे चप्पलियाँ पहन के चलना, दैट काइंड ऑफ गाय, यू नो। सो पीपल व्हेन दे सी मी इन दैट हालत, यू नो, कभी मैंने शर्ट उतारी हुई है, अपने मैं बॉडी मसल्स दिखा रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, उनका पीपल का जो इमेज है मेरे बारे में शैटर हो जाता है एकदम, एंड दे डोंट लाइक इट, दे वांट टू जस्ट सी व्हाट दे वांट टू सी, यू नो। सो दैट्स व्हाई यू नो, एज एन एक्टर ये बड़ा वो होगा ना कि आपको लोगों की लाइक समटाइम्स आप वो नहीं हो सकते जो आप हैं, आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं नहीं ढालता, ये इसलिए नहीं कि कोई बड़ी बात है इसमें। इनफैक्ट एक्टरों को ढालना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट एक्टर, हमारा काम यही है कि लोगों को वी हैव टू मेक देम हैप्पी एंड द वे वी लुक एंड ऑल। द ओनली थिंग इज़ कि मैं, क्योंकि एक्चुअली आई स्टार्टेड सो यंग एट माई फिल्म इंडस्ट्री में, कि मुझे एक तरह से देयर इज़ अ लव एंड हेट रिलेशनशिप विद माई वर्क। Okay. You know, I love it, and there are times when I hate it. When things come to my being myself, that's the time when I say, नहीं मैंने उस तरह से नहीं करना जिस तरह लोग expect कर रहे हैं मुझे ना. So that's why you are a rebel. I kind of, yes, I keep doing that. You know, I flip. You know, अभी आजकल क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना हाथ हौला रख रहा हूँ, हाथ हौला, आपको कंट्रोल में हाँ, मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है अपने आप को, लेकिन अदरवाइज I just like to be myself. But आप हमेशा से ऐसे थे? मैं शुरू से ऐसे ही था, हाँ. That's why film industry में भी I did not get a lot of support from my film industry people. Really? बिल्कुल. और television में भी उस तरह से support नहीं, because you know industry is industry, you know, they want to, everybody wants to make money. They don't want, उनको क्या लगे कि मैं rebel हूँ या नहीं हूँ, क्या, you know. So they completely justified. I'm in the wrong, you know. But the thing is कि क्योंकि मुझे support कभी उस तरह से film industry से भी नहीं मिली, television industry से भी उस तरह से नहीं मिली जिस तरह दूसरे एक्टरों को मिलती है,
तो इसलिए बट आई एम हैप्पी वाई बिकॉज यू नो मैं आई डोंट वांट टू लिव अ लाई आई डोंट वांट टू लिव you know I don't want to be another person for everybody you know और मैं लोगों को खुश हर एक को खुश में मुझे नहीं करना चाहता मैं किस किस्म की सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? सपोर्ट ऐसी कि यू नो देयर ग्रुप्स होते हैं यू नो फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारे ग्रुप्स थे और आपको यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सर्टेन ग्रुप एंड यू हैव टू से ऑल द राइट थिंग्स यू नो टीवी की इंडस्ट्री भी इसी तरह ही है यहाँ कराची में so you have to say all the right things at the right time. You have to be present in certain gatherings, and you know you have to rub the shoulders. The right shoulders have to be rubbed, and you know कि तो वो सारी चीज़ें क्योंकि मैंने कभी नहीं की वो उसकी वजह ये भी कि एक ज़माने में जब मैं नया फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था तो मुझे बहुत लोग यू नो एडवाइस करते थे कि आपको क्या करना चाहिए यू नो तो सबसे जो बड़ी बात उन्होंने मुझे जो एक मेकअप मैन ने मुझे की थी उसने कहा कि यू नो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्राफ्ट अगर आप अपने क्राफ्ट पे काम करेंगे तो आप till the end you'll keep getting work and you'll you know so that's what I kind of believed in and I just kept तो मुझे कभी भी मैंने वो नहीं की चापलूसी नहीं की लेकिन nothing wrong with I'm not saying that there's a thing I mean that's work that's work I mean I'm sure it works for everybody you know it hasn't worked for me because I haven't done it but you know इससे ये जाहिर नहीं होता कि मैं कोई बहुत ग्रेट एक्टर हूँ या ग्रेट थिंकर हूँ कोई कुछ नहीं है इट्स जस्ट मी यू नो अच्छा जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे तो आप कहते कि बहुत से आपके जो फ्रेंड्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के पुराने वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते उन्हें समझ नहीं आती आप क्या कर रहे हैं मुझे ये भी बड़ी फैसिनेटिंग लगी थी चीज़ मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है सो इज इट पॉसिबल लाइक कि हम फ्रेंडशिप से भी आउटग्रो कर जाते हैं फ्रेंडशिप से भी आउटग्रो कर बिल्कुल कर नेचुरल प्रोसेस द अदर थिंग इज़ कि बिल्कुल मेरे जो मैं अब देखिए मैं जिस ज़माने से फिल्मों में काम करता हूँ मेरे इतनी फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया हुआ है बाबरा शरीफ शबनम में कविता बिंदिया के साथ किया था आपने बिंदिया के साथ मैंने किया है मेरी बल्कि दूसरी फिल्म थी अलादीन उसमें वो सब्ज परी का उन्होंने रोल किया था और बड़ा अच्छा गाना उन्होंने किया था उसमें तो ये उसके अलावा ये जितने लोगों के साथ और मेल एक्टर्स भी जितने हैं वो एक तो यू नो दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर एंड ऑल लेकिन वो मेरे साथ ना वो कोई उनकी जहनी कोई मुमासनत नहीं है दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग यू नो and that's hence they're not in my life they're not you know part of what I'm doing I just believe that which is fine you know I mean they want to have their own lives and quiet अपनी you know retired life गुजारना चाहते हैं मैं नहीं गुजारना चाहता you know you want to be I just want to be as long as as long as that's life and I want to keep working and I want to do good things I mean fun things you know good bad तो और बात है लेकिन so I want to be part of the main working system that is going on and hence I want to change for that you know I don't want to sit and become जो मैं एक हीरो अपने ज़माने में चल रहा था you know we all age we do different roles and I'm doing different roles now but मेरा जो खासा है वो है romance so but age is not you know helping it so that is my sort of mainstay now let's see you know I would like to do more romantic roles even at this age but hopefully जैसे कर्ज़ी जहाँ है it's so refreshing you know like वो जो आसिम और बिस्मा का ट्रैक है तो मैं अभी जो रिसेंट एपिसोड आई थी उसको देख के सोच रही थी कि इतनी मुझे ड्रामे की बात अच्छी लग रही थी कि थोड़ी ओल्डर एज में दे आर शोइंग रोमांस लेकिन वो बोरिंग नहीं है वो जस्ट बात वैसे ही है जो एक आप यू नो यंग लड़की या लड़के के अंदर देखें या यू नो तो वो रोमांस को ना एज की बाउंड्री से बाहर निकाल के प्रेजेंट कर रहा है which is so good which is very good and the other thing is I also want to portray and give that effect to everybody in the मेरी audience जितने भी हैं कि actually age really has again a lot of old people say this but age really somebody else tells you that you're old you don't know if you're old you know बट द थिंग इज़ कि जो लव है लव तो आप किसी भी एज में उसी तरह का करते हैं जैसे आप एक यंग एज में आपको पपी लव होता है ओल्डर एज में आपको पपी लव ही होता है एंड आई इन फैक्ट disagree with a lot of writers and directors who write roles for older romantic people जो जिनको वो पहले एज एन ओल्ड पर्सन देखते हैं फिर उनके लिए लाइनें लिखते हैं
that is completely wrong. You know, older people probably have a very experienced based love, which has nothing to do with boring and you know age related dialogues. You know, दिस इज सो ट्रू. आपने इतनी सही बात बोली है. हमने ना बहुत सी चीज़ों को एज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये नहीं ये इस इतनी एज का बंदा ये नहीं कर सकता, ये बंदी नहीं कर सकती. That's a stereotype. That's completely wrong. Completely wrong. Yeah. So I like Bisma and Asim's couple because they are breaking the stereotypical notion of a couple at an older age. At an older age, जो yeah, एक दूसरे से मोहब्बत exactly. करते हो. I was hoping. Sorry, I'm. नहीं please आप I continue. was hoping that Bisma and Asim would do a little more than what they're doing. You know, I mean, of course they. Like आपके ज़हन में क्या था? नहीं वो मैं आपको कहानी तो नहीं सुना सकता सारी, अभी तो ड्रामा चल रहा है. रोमांस में क्या आप चाह रहे थे जो नहीं I think it should have been a little well, I think, I mean जितना भी है it's very good, you know. Of course there is hero heroine भी हैं, there's other stories going on, so I mean I can't be selfish and say कि नहीं इनको ये भी करना चाहिए था. It's just that, you know, because the story is not about them. The story is about this family, you know. Yes. So, but the thing is, I personally, I felt that I should have been a little more experimental in my role, which I tried to do actually. Saqib is a great. I was very surprised. He's a very good director, and he allowed me to do everything that I wanted to do. You know, and of course, staying in the parameters of the storyline. You know, not. So he let me do it, and I was hoping that अगर कहानी में और मेरी और involvement होती ना, then I would have kind of made it a little more spicy and spunky, you know. फिर भी वो जैसी लैंड किए तो भागते हुए गए तो सही वो. गेट खोल के देखा तो सही उन्होंने. That was something very impulsive and very, you know, youthful. That is. नहीं अभी आगे भी आप देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. You know, बड़ी चीजें होने वाली है आगे. So आप 14 साल के थे जब आपको पहली फिल्म की ऑफर हुई और आपके फादर सिनेमेटोग्राफर. My father was a cinematographer. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी. Yes. तो एक फिल्म के लिए आपके फादर को कांटेक्ट किया गया कि हमें एक यंग लड़का चाहिए. हाँ. तो फिर आपके मैंने कहानी सुनी है कि वो आए नजरुल इस्लाम साहब. नजरुल इस्लाम जी, हाँ. वो आए, उन्होंने हमें देखा. मेरे दो बड़े भाई भी हैं. वो परेड हुई थी ना आप चारों भाइयों की. हाँ, हमें चारों की तीनों की. छोटा वाला तो छोटा था बहुत, लेकिन वो तीन हम एक साइज के हैं, एक साल का डिफरेंस था. तो वो सबको देख कर मुझे पसंद किया और वो मैं बड़ा खुश हुआ. उस वक्त तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन आई डिडंट रियलाइज. मैंने कहा कोई किसी एक्टर का बचपन का रोल होगा, जैसे नदीम के बचपन, मोहम्मद अली के उस वक्त वो यू नो वही हीरोज़ थे सारे. लेकिन फिर मुझे पता चला कि माय फादर टोल्ड मी कि इट्स अ मेन रोल. तो आई थॉट कि मैं तो अभी बच्चा हूँ. आई मीन यू नो आई वाज 9th में था मैं उस वक्त. यस, वेरी यंग. तो वो बट उन्होंने कहा देख लो, इट्स पूरी फिल्म है. मैं कहा नहीं मैं कर लूँगा. तो ये जज्बा कहाँ से आया था? बिकॉज एज फार एज आई नो आपको फिल्म एक्टर बनने का कोई शौक नहीं था. कोई शौक नहीं था मुझे. मुझे सिर्फ वैसे तस्वीरें उतरवाने का और जिस तरह बच्चे को होता है वो शौक था. लेकिन उस तरह मुझे कोई आई डिडंट रियलाइज इट. एक्चुअली ये भी शौक तो था कि मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखूं. हर बच्चे को होता है, हर इंसान को होता है एक्चुअली. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इट विल बी रादर बर्डनसम, यू नो. इट्स अ लॉट ऑफ बर्डन बीइंग अ film actor and becoming famous at that age is not very easy actually, you know. So एक साल लगा आपको फिल्म शूट करने में? उसको 1 साल लगा जी हाँ. फिर मैं जब कराची हम शूट करने आया, लास्ट स्पेल जो था हमारा कराची में था. एंड आई रिमेंबर आई ब्रॉट माई मैट्रिक की बुक्स लेकर आया था. सो सुबह मैं शूट करता था, रात को माई मदर केम विद मी, तो रात को फिर मैं पढ़ता था. फोकस कैसे होता था पढ़ाई पे उस वक्त? हो जाता था वो फोकस? आई डोंट रिमेंबर नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. बट माँ का डंडा था कि नहीं पढ़ो भी? वही माँ का डंडा तो था बिल्कुल. कह रही थी कि सुबह शूट, रात को पढ़ाई. तो रात को 12 बजे तक मैं फिर पढ़ता था. लेकिन वो ये था कि मैं वैसे भी आई वाज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. कि मुझे कोई इतना यू नो स्कूल, हालांकि बड़ा हमारा अच्छा स्कूल था, सेंट एंथनीज है लाहौर में,
तो इट वाज गुड, बट द थिंग इज आई वाज नॉट दैट ग्रेट. मैंने कहा चाहिए ये पास हो जाऊँ बस काफ़ी है, यू नो. तो खैर वो फिर ये जनवरी में हम यहाँ कराची में थे, मार्च में मेरे एग्ज़ाम थे. देन आई वेंट बैक एंड आई डिड माई टुक माई एग्ज़ाम्स. और उसके बाद बस उसके बाद मैं मशहूर फिल्म रिलीज़ हो गई उसी साल. 1980 की बात है, जब मैंने मैट्रिक किया था. तो नवंबर में फिल्म रिलीज़ होगी. आई वाज ऑलरेडी इन एफसी कॉलेज फर्स्ट ईयर. एंड वो मैं फर्स्ट ईयर में मशहूर हो गया. लड़के मुझे तंग करने लग गए, यू नो. मैं क्लास में नहीं जा सकता था. आप एक्चुअली फेमस होने की वजह से बुली हुए? मैं बहुत ज़्यादा बुली हुआ. वर यू एक्सपेक्टिंग? आप शॉक थे? वो चीज़ ऑपोजिट नहीं कर गई जहाँ आप सोच रहे थे कि इतना मेरी तस्वीरें और फेम, वहाँ तो एक्चुअली आपको थोड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस? हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा. ऑल्दो आई वाज आल्सो एंजॉयिंग इट. देयर वर टाइम्स बाहर जाते होंगे तो एप्रिसिएशन भी एप्रिसिएशन होती थी. कॉलेज तो रोज का जाना ना, वहाँ रोज का फेस जाना, करना अपनी एज के लड़के. तो क्या होता था वो? बस वो पहले दिन तो वो होता है ना, कोई रिचुअल होता है वे यू ड्रैगिंग होती है फर्स्ट ईयर के लड़कों को. मेरी शर्ट इंक से और उससे भरी हुई थी. और यू नो सीनियर्स जो हमें मारते थे पत्तों से, और शुगर पत्थर नहीं मारे हमें, लेकिन ये कि आई वाज बहुत ज्यादा वो होंगे कि मैं तो हीरो, मेरी ये कदर कर रहे हो. एग्जैक्टली. वो जान के लोग, ज्यादातर सीनियर्स मुझे तंग करते थे बिकॉज़ आई वाज फेमस. एवरीबॉडी न्यू. लड़के कहते फैसल रहमान उधर जा रहा है, उसको मारो जाके. तो बट द थिंग इज इट वाज फन. बट देन यू नो फिल्म रिलीज होगी, हिट होगी फिल्म, तो बहुत ज़्यादा फिल्में मिलने लगी मुझे. दैट इज़ द टाइम व्हेन आई वाज, मुझे बड़ा बर्डन लगना शुरू हो गया बिकॉज आई वांटेड टू गो टू कॉलेज. आई हैड अदर आइडियाज़ अबाउट लाइफ. एक दफ़ा अपने आप को स्क्रीन पे देख लिया, दिल भर गया, शौक भी पूरा हो गया. एंड देन मैंने कहा यार कि दोबारा करूँगा ये सारा काम. बट यू नो देयर वर रीजंस आई हैड टू वर्क. एंड यू नो फिर मैंने काम किया. तो फिर मैं सुबह कॉलेज जाता था 6 बजे, और 12, साढ़े 12, 1 बजे वहाँ से गाड़ी मुझे पिक करने आ जाती थी. वहाँ से स्टूडियो चला जाता था, वहाँ शूट करके फिर रात को 10 बजे 9-10 बजे घर पहुंचता था मैं. तो क्या फाइनेंशियल रीजन से आप सपोर्ट करना चाहते थे इसलिए? Well, yes, but you see, the thing is, financial reasons भी थे. You know, I mean, we were not very rich, and you know, we everybody needed money. We all needed money, and the money was coming. The only thing was that I had to be, you know, working. So I tried to make a, you know, उसमें balance करने के लिए कि चलो, you know, a lot of people said कि अच्छा आप छोड़ो, तुम कॉलेज लगे रहो फिल्मों में दिन रात. मैं भी यही सोच रही थी कि आपने कॉलेज छोड़ा नहीं. मैंने नहीं छोड़ा इसलिए कि deep down I always thought that I will not. Every year in those years, I remember every year I would say कि okay, this is my last year. तो आपको पसंद नहीं था? मुझे नहीं पसंद. वाओ. मुझे नहीं पता. हर साल कहता था मतलब ये वाली फिल्म करके मैं छोड़ दूंगा, नहीं ये वाली फिल्म करके छोड़ दूंगा. आपको पता है कल मैं ना YouTube पे मैंने आपकी फिल्में सर्च की, फिर मैंने जाके ऐसी रैंडम ना गाने देख रही थी आपका, बाबर शरीफ के, एक और इस तरह के, यू नो. तो वो मुझे इतना मज़ा आ रहा था, हालांकि वीडियो क्लियर नहीं थी. एंड आई वांटेड कि आई विश कि वीडियो क्लियर होती, तो आई वुड लव टू जस्ट वॉच इट. एंड आपने भी आई थिंक ताबिश के उसमें गाना गाया था. हाँ, देखते ही देखते प्यार हो गया. हाँ, उसका गाना मैंने देखा ना. हाँ, उसकी वीडियो देखी मैंने, तो आई वाज लाइक ये तो मैंने भी सुना भी था. तो वो मुझे इतना मजे का लग रहा था. एंड एक्चुअली इट हैड अ गुड बीट, और बड़ा अच्छा गाना था. उसके अलावा बड़े एक और भी गाना बड़ा अच्छा था आपकी फिल्म का. तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी. तो नाउ आई एम थिंकिंग दैट आपको मजा भी नहीं आ रहा था, बट स्टिल आप आई वांटेड to do other things in life as well. I didn't want to do only acting. नहीं करना चाह रहे थे. मैं अपने आप को restrict नहीं करना चाह रहा था. I wanted to take my CSS करना चाहता था. I wanted to join foreign service. I wanted to travel the world. I didn't want to go in the studio सुबह 9 बजे घुसो, रात को 10 बजे निकलो. I mean, you know. तो फिर मोहब्बत कब हुई इस काम से? मोहब्बत तो कभी भी नहीं हुई. आप अभी तक नहीं. मोहब्बत ऐसे हुई है कि very slowly I realized. In fact, till very recently I was like, you know, कुछ और कर लूँ, you know, कोई टी शॉप खोल लूँ, कोई मैं कैफ़े खोल लूँ, you know, like. But the thing is, I just felt that realized very recently that this is all I know. I don't know anything else.
दुनिया में मुझे बिजनेस नहीं करना आता, मुझे और कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती। लोग समझते हैं कि बड़ी अंग्रेज़ी बोलता है तो उसको बड़ा कुछ पता होगा, मुझे नहीं पता कुछ इतनी चीज़ों का, यू नो। सो द ईजिएस्ट थिंग फॉर मी हैज़ ऑलवेज बीन वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज एन एक्टर, द ईजिएस्ट थिंग, यू नो। 7 फिल्म्स आपने एक के बाद एक हिट थी जब आपने स्टार्ट किया। और लेकिन अगर मैं देखूँ ना प्रोफाइल, एंड मे बी मैं गलत बोल रही हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रही हूँ, कि आप डिफरेंट थे उस टाइम के हीरोज से इन टर्म्स ऑफ के लुक्स, यू नो, बॉडी वाइज, ओवरऑल पर्सोना भी, जो लैंग्वेज आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते थे उसमें भी। तो मिसफिट यू फील करते थे? कभी ये प्रेशर होता था कि मुझे भी बॉडी बनानी है, मुझे भी बड़ा लगना है इन लोगों की तरह, मुझे भी एक्सेंट या मेरा लहजा ऐसा होना चाहिए? ऑल द टाइम फिल्म इंडस्ट्री में लोग मुझे कहते थे, मैं एक्ट्रेसेस भी कहती थी सारी, प्लीज़ गेन सम वेट, आप प्लीज़, आप बहुत छोटे लगते हैं, आप बहुत पतले हैं, आंखों के ऊपर बाल ना गिराएं पीछे। अब मेरे स्ट्रेट बाल थे, वो आंखों में गिर जाते थे। हर शॉट के लिए मैं अब यूँ जेल का ज़माना नहीं था वो। और उस वक्त पंजाबी फिल्में बहुत टॉप पे थी, और सुल्तान राही वाज ऑन द टॉप। So everything sort of came, you know, trickled down from that actually, कि अच्छा जी सुल्तान राही है तो आप भी कोई एक्शन फिल्म करें, आप भी कोई, you know, उस तरह की। अब मेरी ना शक्ल है उस तरह की, मतलब कि एक्शन हीरो की, ना मेरी वो बॉडी थी। तो और आप यकीन करें, मैंने इतनी कोशिश की है वेट गेन करने की, ना उस ज़माने में हुआ है ना इस ज़माने में हुआ है। यू हैव नो आइडिया कितनी मैंने कोशिश की। अब तो लकी है लोग, सारे कहते हैं लकी है, लेकिन बट प्रेशर बहुत होगा। इंडस्ट्री के लोग मुझे कहते थे कि जी आप जिस वजह से लोगों ने कहा जी आप तो ड्रग्स करते हैं इसलिए आपका वेट नहीं बढ़ता। मैं कहा अच्छा यार, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं ड्रग्स करता हूँ। तो थिंग इज उस टाइम पे मशहूर हो गया था। उस टाइम पे एक मैंने फिल्म की थी जिसका नाम था सॉरी आई एम फॉरगेटिंग उसका नाम, आ जाएगा अभी मुझे। हाँ, जब आ जाएगा। जावेद फाजिल की एक फिल्म थी, तो वो उसमें रोल मेरा ऐसे ही था। शबनम मेरी वालदा बनी थी, नदीम साहब फादर थे, उनकी लड़ाई होती है आपस में जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है और बच्चा ड्रग्स पे चला जाता है। तो ये वो ज़माना है जब ड्रग्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे, तो उसके ऊपर एक फ़िल्म बनी थी। तो वो मैंने की वो फिल्म, उसके अंदर एज अ ड्रग एडिक्ट यंग बॉय हु इज ऑन ड्रग्स। तो वो फिल्म इतनी मशहूर होगी, वो आज तक लोगों को याद है। और वो सारे उस ज़माने में कहते थे ये तो ड्रग्स करते हैं, ये तो ड्रग्स। मैंने कहा यार मैं तो नहीं किए ड्रग्स, लेकिन अभी व्हाट कैन आई से, यू नो। सो आपने कैसे पुट अप किया उस प्रेशर से? कितना इट टुक आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका कोई इफेक्ट हुआ? हाँ, क्या सोचते थे? द थिंग इज आई एम अ सर्वाइवर। मुझे उस ज़माने में बड़ी बड़ी तकलीफ़ हुई। बहुत लोगों ने मुझे मैं लंदन गया हुआ था, वहाँ से वापस आया तो सब एयरपोर्ट पे लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया आप ठीक तो हैं? मैंने कहा क्यों, क्या कहती अखबार में आता है कि आप ड्रग्स कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये कब आया अखबार में? कहती ये अभी कुछ दिन हुए। तो मैंने कहा चलो यार कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ड्रग्स पे नहीं हूँ, लेकिन आई मीन वो फिल्म रिलीज़ हो गई, उसकी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने यूज़ करना था कोई सॉर्ट ऑफ यू नो एलिमेंट, तो उन्होंने यूज़ किया व्हिच इज़ बट इट हर्ट मी। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट गिव इंटरव्यूज़ टू द प्रेस just because I just felt कि अगर press is going to you know make my life miserable, why should I give them for अगर आप देखें उस ज़माने में बहुत साल फिर I was away from the magazine, बड़े मुझे इंटरव्यूज़ के लिए कहते थे, मैं कहता I'm not you know अब मैं नाराज़ हूँ, मेरी कुट्टी हो गई है आपसे। लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से जो प्रेशर आता था उसको कैसे लेते थे? उसके लिए क्या कहते थे अपने आप को? It was very difficult because the thing is कि the industry people, फिल्म इंडस्ट्री की जो लोग थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि आई शुड बिहेव लाइक अ ग्रोन अप हीरो, जिस तरह नदीम साहब है, मोहम्मद अली थे, दूसरे भी हीरो जितने थे उनकी तरह मैं बिहेव करूं। उस तरह का मैं बिहेव करता नहीं था। शाम को जैसी पैकअप होती थी उससे पहले ही मैं अपनी गाड़ी में बैठ के भाग जाता था। मैं उनके साथ घुलता मिलता नहीं था, रात को ऑफिस में नहीं बैठता था उनके साथ, दोस्तियाँ मेरी नहीं हुई उनके साथ, क्योंकि I was at an age where I wanted to go with my friends. I didn't want to sit with old people and talk about next film and क्या कहानी होनी चाहिए, which is wrong. Actually, I should have done it, you know, because I'm saying it's my fault because you know I should have. अगर मुझे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा हीरो बनना था तो I should have you know pandered to that kind of a lifestyle, you know. But the thing is वो नहीं, when you're young, you're a teenager, you want to play with your friend, you want to travel with your friends, you know. तो
मैं कहा ठीक है देखी जाएगी यू नो, सो आई नेवर गेव मच इम्पोर्टेंस टू इट यू नो। और फिर आपकी फिल्म्स भी तो मशहूर हो ही रही थी, तो आपने सोचा चलो काम तो हो ही हाँ रहा है। मशहूर हो रही थी और मेरा यही था कि इवेंचुअली आई विल टेक CSS एंड बिकम एंड जॉइन फॉरेन सर्विस। तो आपने कभी भी उस समय सोचा कि तो मुझे कभी भी मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं बनाने लिया, हैं? लेकिन वो फिल्में कई साल वो हिट होती जाती थी, वो पैसे आते जाते थे, आप कहते अच्छा यार ये फिल्म कर लूँ फिर करूँगा। सो इट जस्ट फिर वो एज गुजर गई, फिर एक सर्टेन एज होती है आप CSS की, उसके बाद आप नहीं कर सकते, एज गुजर गई एंड देन यू नो आई वाज तो बस इसी तरह गुजर गया यू नो। इट वाज अ गुड टाइम, आई हैड लॉट ऑफ फन इन द फिल्म, आई डिड वेरी गुड। अब मैं कभी देखता हूँ अपनी फिल्मों की फिल्में और उनके गाने यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि यू नो ये मैं करके कर पाया आपने। हाँ। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो रिग्रेट होता है फॉर नॉट डूइंग ऑल दैट। अब मुझे कुछ चीज़ों का रिग्रेट होता है, आई वुड नॉट लाई, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ चीज़ों का होता है रिग्रेट कि आई शुड हैव गिवन अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंस टू माई वर्क, बट इट वॉज एन एज दैट आई कुड नॉट डू। तो घर में भी फादर ने भी कभी नहीं बात My की father आपसे and my इस पे parents या? were extremely non-intrusive. Okay. वो कभी भी हम सब भाइयों को कभी नहीं कहते थे कि आप तुम्हें ये ये करें। करना चाहिए, क्या करना चाहते हो बड़े होके। Never in my life once I've seen my father or my mother say anything to us. जो आपका दिल करता है आप करें, वो ये कहते थे you know. So इसलिए उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, तो नहीं करना ना करो, करना है कर लो यू नो। सो इसलिए सो वी ऑल टुक आवर ओन डिसीजंस टू व्हाट वी वांटेड टू डू इन लाइफ। लेकिन 14 से 18 साल की उम्र या 14 से 20 साल की उम्र भी एक यंग लड़का और इतना एक्सपोजर, बिल्कुल डिफरेंट फिल्म। आई नो आपके फादर सिनेमाटोग्राफर थे और इंडस्ट्री से, लेकिन आप लोग मेन वो गढ़ में नहीं थे इंडस्ट्री के, थोड़ा अलग ही होते थे आप लोग तो। लेकिन अब आप एक हीरो बन गए, फेम भी हो गया, पैसे भी आ गए, तो ये क्या चेंजेस आ रही थी उस लड़के में? कैसे उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही थी? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड? I was becoming extremely self-reliant and independent. Because you know I came from a household where everybody is very independent. My brothers, my parents, my grandparents, and everybody, my cousins, everybody. We come from a family who are very independent people, you know. जिसकी वजह से आई वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट एंड जिसकी वजह से आज तक मैं एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट हूँ। आई लव माई सेल्फ बींग अलोन एंड स्पेंड टाइम यू नो अपने आप यू नो, डोंट नीड पीपल अराउंड मी एंड आई एम वेरी हैप्पी बींग ऑन माई ओन, सिंगल, ट्रैवल अलोन, डू सो। मेरे लिए लोगों को बड़ी अजीब लगती है, कहते अच्छा आप ज़रूर डिप्रेशन में होंगे, कोई डिप्रेशन नहीं। आई हैव ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली हैप्पी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से क्या चेंज आ रहा था? ये तो आपके घर की चीज़ है ना, हाँ। ये तो घर का इफेक्ट है। लेकिन जो इतना एक्सपोजर आपको मिल रहा था कि आप एक घर से में थे, कॉलेज में आम सी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर एकदम से आप हीरो हो गए पाकिस्तान के, इतने बड़े हीरो, जहाँ जाते थे लोग पहचानते होंगे, लड़कियाँ क्रश हो रहा है, सब कुछ यू नो एवरीथिंग, ऑफर्स आ रही हैं, मतलब पूरा ज़िंदगी चेंज हो गई ना। तो वो एक यंग लड़के पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा था उस वक्त? टू टेल यू द ट्रूथ, बिकॉज मैंने उस एज में स्टार्ट किया था कि मुझे लगता था कि यही लाइफ है। So I cannot compare my life before being famous and after being famous. So when I became famous when I was 14. So मुझे कभी feel नहीं हुआ कि I was never a famous person, you know. तो वो आपको लगे ये तो नॉर्म है, ये तो नॉर्मल सी जिंदगी है, you know, people recognize and you know. But मुझे कभी नहीं लगा, जिसकी वजह से स्कूल में भी जब था ना, जब मैं नई एक्टर था, तो स्कूल में भी I was somehow you know where people you know my friends and all, they all liked me and all that, you know. So I've never felt that I had any two different kind of lives, you know. So I'm quite comfortable with being famous. So कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोई तो लेकिन इतना एक्सपोजर जो मिला, कभी कोई ऐसा हुआ कि फेम की वजह से ऐसी कुछ हरकत हो गई या ऐसा कुछ कर लिया जो बाद में आपसे
उसको कह सकते हैं गलती हो, या कह सकते हैं कि यू नो फेम या एक्सपोजर का एक रिज़ल्ट हुआ। कभी लोग इतना पैसा मिलता है तो वो कभी किसी गलत आदत में पड़ जाते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, फिर रुक गए एंड रियलाइज़ किया नहीं, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। एज आई सेड, आई एम अ सर्वाइवर, एंड मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें लोग आए हैं, गए हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू पुट मी इनटू सिचुएशंस वेयर which were not बहुत अच्छी situations. I have always known, मेरी gut feeling होती है कि I don't, do I do this or yeah, don't do this. वो नुकसान भी अगर मुझे, I don't care, as long as I'm safe and as long as I'm not hurting anybody else, I'm fine. So मुझे कभी भी, I've been very lucky that I've not gone through a lot of upheavals that way. सो एक यंग लड़का या लड़की आपको सुन रहे हैं अभी, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगी जब अगर एकदम से आपके पास नॉट जस्ट कि आप एक्टर हो, जॉब भी हो सकती है, आजकल तो कोई भी जॉब आपको बहुत ढेर सारे पैसे भी दे सकती है, बहुत आपको एक्सपोजर मिल जाए, बहुत पैसे मिल जाए, बहुत ज़िंदगी चेंज हो जाए, तो अपने आप को कैसे सीधे रास्ते पे रखें, और जो टेम्पटेशंस आ रही हों उससे कैसे आप दूर हटते जाएं? क्या 2-3 चीज़ें आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, तो द वर्ल्ड आउट देयर वांट्स यू टू डू सो मेनी थिंग्स। एक तो अचीवमेंट, टू अचीव एनीथिंग इज़ overrated. I feel, मुझे achievement, I feel कि the society, the world and the times tell you that you have to achieve these things. हम temptations की बात कर रहे हैं। Well, you see, the thing is कि आपकी जो temptations है वो आपकी जो ऐसी आपकी position अगर है, which is अगर आपकी ज़रा precarious position है emotionally, then you should not try the vices, अगर आप you feel comfortable within yourself, then you can try anything you want, as long as you know that you have you're doing it, experimenting with something, and then but you have to be very comfortable and आपकी fulfillment होनी चाहिए as a person. So you see, the thing is that be it any kind of vice, I mean, जिसके अंदर smoking है और drugs हैं, whatever. A lot of people, आप अगर नहीं भी कहेंगे, young people will do it, So आप उनको ये नहीं कह सकते ना करो. You can say is that, if you want to do it, just try to see if you're comfortable with it, deep down. If you're comfortable with it, fine. But the thing is that naturally, as long as you're not hurting other people, as long as you have to, when you're comfortable with yourself, then you will not even hurt yourself. Then you will not even do those vices. मैं ये कहने वाली थी कि अपने आप को भी तो हर्ट करना होता है। हाँ, तो अपने आप को भी तो हर्ट होता है इंसान। तो आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना। मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी यही किया है कि मुझे कभी भी लोगों ने कुछ भी कहा, मैंने कहा हाँ, let me see is this hurting me? If it's hurting me, then I don't care. I'm not going to do it. So that's what it is basically. Younger lot जो है अब actually are very smart. Yeah. I realized that हम इतने बेवकूफ़ थे जब हम टीनेजर थे कि अभी अगर वो लड़का जो मैं टीनेजर था आज के ज़माने में आता तो उसको काफ़ी जूतियाँ पड़ती वैसे, because I was so stupid. Really? I was very emotional, I was sentimental, and it makes you very vulnerable to all kinds of influences around you, True. So वो जिसकी वजह से for years I've been under influences of other people telling me what to do, and I'll follow that, and and इस एज में आके हमने realize किया कि it was all I was a stupid person, Nothing wrong in being stupid. I mean, if that's how you love, it's a part of the journey. But अब के जो young लोग हैं, when I look at them, I say, काश मैं ऐसा होता, 20-year-old with so much of understanding of everything, So I don't think we run the risk of having all these younger people go haywire. I think they are very much with it, and that's why I want to be part of the whole younger lot as well, because उनका इतना ज़्यादा I mean, I want to have their influence on me rather than them. carry my old ideas, and I have no old ideas. I don't believe in and to follow anything. Nice. You have to keep changing in life. You can't be the same person. इंडस्ट्री कैसी होती थी उस वक्त? हमारी फिल्में क्यों पसंद की जाती थी? लोग कैसे होते थे? हमें उस टाइम का बताएं कुछ। लोग बड़े ही ऐसे अच्छे होते थे कि one thing that people don't have today is or have less is sense of humor. Okay. When I started working the film,
I mean, everybody had a sense of humor. Okay. अब लोग people are much more serious about life and work and all. तो इसलिए we were not that serious, you know. अगर काम कर भी रहे हैं तो we needed to have fun with the work, you know, not only work. So बड़ी मज़े की इंडस्ट्री थी, बड़ा मज़ा आता था. और there was a lot of politics. It was not all sugar and honey. It was people were छुरी लेके आपके पीछे खड़े होते थे, मतलब एक दूसरे का रोल काट रहे हैं, उसको सारा कुछ everything. आपके साथ हुआ? बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है. But you live that. उस ज़माने में आपको पता भी होता है कि आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, you know, which is the, you know, आज भी इसी तरह in a different way, आज भी वही चीज़ है in a different way. पता नहीं चलता आपको. पता नहीं चलता. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी फिल्में, आपको क्या लगता है उस वक्त हमारी फिल्मों में क्या ऐसी बात थी कि लोग, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान एक्चुअली 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फिल्म का, 3rd largest, और 100 फिल्में आप कह रहे थे कोई हर साल की हमारी every year 100 was average was 100 films a year. पाकिस्तान. Exactly. तो हम इतनी फिल्म्स बना रहे थे और माशाल्लाह से लोग एक्चुअली सिनेमा में जाके फिल्म देखते थे उस वक्त. तो उस वक्त क्या चीज़ थी, क्या थी फिल्मों में कि लोगों को इतना पसंद आ रहा था, पीपल लव्ड इट, यू नो? वेल, उस ज़माने में 2, 3, 4, 5 बड़ी चीज़ें होती थी. एक तो ये था कि एंटरटेनमेंट का ज़रिया 2 ही थे. एक टेलीविज़न था और फिल्म्स थी, और दोनों की अलग ऑडियंस थी. ये नहीं था फिल्म देखने वाले अलग ही लोग होते थे. और दूसरा ये कि लोगों को पीपल वर स्टिल मोर रोमांटिक, पीपल हैड मोर टाइम टू ब्रूड एंड थिंक एंड यू नो. अब तो यंग लोग जो हैं वो 15 सेकंड की वीडियो से ज़्यादा देख ही नहीं सकते, यू नो. सो वो आप 2.5 घंटे की फिल्म एक हॉल में बैठ के देखते हैं, आपको मज़ा आता था, आप रोते भी थे उसके लिए, आपको मज़ा. तो और हीरो होता था, हीरोइन होती थी. आजकल तो सभी, अब आजकल तो यू नो, आई मीन टीवी एंकर्स आर हीरोज by the way now, you know. I mean, उस ज़माने में you couldn't think कि TV anchor can have a following of a hero, you know. और अब politicians भी अब हीरो हैं. तो अब हम हीरोज को कंपटीशन इन सब लोगों के साथ कंपटीशन है हमारा. उस वक्त तो हम खाली अकेले थे जी. फैसल हमारे ओनली हीरो ऑफ पाकिस्तान इन दोज इयर्स, यू नो. तो अब तो बड़ा टफ है यंग लोगों के लिए भी, सबके लिए, बिकॉज you have to compete with everybody. You have to compete with politicians, you have to compete with TV anchors, news readers, and आजकल तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा ऊंचा जिसने बोलना है और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात जिसने करनी है वो हीरो बन जाता है एकदम. तो हम कहते हैं, तो ये फ़र्क था. तो उस ज़माने में, टू आंसर योर क्वेश्चन, people were very people were more with it and more they were happier. There was less to do. घर में फ़ोन होते थे, हाथों में फ़ोन नहीं होते थे. तो इसलिए वो आप सारा दिन घूमते रहते थे बाहर, शाम को आके पता चलता था किसी ने आपको फ़ोन किया, अच्छा यार फिर मैं कल कर दूंगा उसे फ़ोन. The times are very different. I mean, that's why people liked films. और वो उनको अपने हीरोज़ को वो करते थे, ओन करते थे, यू नो. दे लव्ड देम, यू नो. मुझे लव लेटर, वो मतलब फैन लेटर्स आते थे, लव लेटर्स भी आते थे, लव लेटर्स भी आते थे. तो सारे वो लव लेटर्स होते थे, वो खून से भी लिखे हुए होते थे. पता नहीं बकरी का खून था, मुर्गी का खून, लेके खून से लेटर्स लिखे होते थे. और लेटर्स के अंदर फूल होते थे, कभी लेटर्स में सोने की चेन्स होती थी, यू नो. It's unfortunate. It was crazy. The fans were really crazy actually इस ज़माने में. तो इसलिए मैंने तो वो सारे लेटर्स एक दिन फेंक दिए. मुझे बड़ा अफसोस होता. मुझे क्या पता ये ज़माना आ जाएगा. तो कितने आप उसको फ्रेम कराते अभी तो फ्रेम करा के उसकी पूरी में सीरीज बना लेता. एक बक्सा था पूरा, जो भी लेटर आता था वो उसमें मैं फेंक देता था. कहीं मैं पढ़ भी लेता था, कहीं नहीं भी. तो आप सारे तो नहीं पढ़ सकते थे, ढेर सारे आते थे. तो इसलिए बड़े लेटर्स भी आते. तो इट वाज मोर ऑफ अ रोमांटिक टाइम, आई थिंक. या हमें लगता था.
अभी भी रोमांटिक टाइम है वैसे, यू नो। और ऑडियंसेस कैसी होती थी? कभी सिनेमा में गए अपनी फिल्म देखने तो लोग कैसे रिएक्ट करते थे, या पीछे बैठ के देख रहे हैं तो लोग फिल्म देखते हुए आपका सीन आया है या एक हीरो हीरोइन का है तो लोगों के क्या रिएक्शन? मैं जब भी सिनेमा में जाता था, कभी थोड़ा ही गया, ज़्यादा नहीं, देखने के लिए कोई फिल्म हिट हो गई है, लव स्टोरी हो गई है, तो वो मैं जाके, हमें बॉक्स होते थे, तो बॉक्स में हम बैठते थे। वो जो सिनेमा ओनर कहते हैं जी अब फिल्म जब ऑडियंस अंदर चली जाए फिर आप आएँ, तो फिर हम जाके चुपके से मुँह छुपा के तो बॉक्स में फ्रेंड से बैठ जाते। वो होता ही ये था कि कहीं ना कहीं कोई देख लेता था अंदर घुसते हुए, वो बात फैल जाती थी पूरे हॉल के अंदर। तो वो फिर लोग, जब मेरा सीन ही होता था, लोग फिर बॉक्स में करके देखते थे ये अंदर बैठा। हाँ, ये सब ऑकवर्ड फील होता होगा आपको? ऑकवर्ड नहीं, मुझे तो आदत थी, यू नो, लाइक, तो मुझे तो कोई वो नहीं लगता था। लेकिन ये कि इट वॉज अ वेरी, फिर ये भी होता था कि हमें पब्लिसिटी के लिए कई दफ़ा सिनेमा प्रोड्यूसर्स कहते थे कि जिस सिनेमा में मेन सिनेमा होता था ना एक, उसमें आप इंटरवल में आपकी एंट्रेंस भी आपकी चाहिए। तो फिर ये होता था कि जी वो फिल्म हिट हो गई है, हॉल भरा है, वो पब्लिसिटी कर देते थे, फैसल रहमान विल कम एंड यू नो मीट यू इंटरवल के बाद। तो फिर हम आ जाते थे, फिर फिल्म इंटरवल होता था, लाइटें ऑन होती, फिर हम स्टेज पे आए थे, लोग फिर कोई पैसे फेंक रहा है, कोई क्रेजी होता होगा ना, नारे और शोर और लेकिन ये कि अब I'm sure now is also a good time, but वो that was but I think वो जो वाइब थी और वो जो जज्बा था ना ऑडियंस का, जैसे आप बता रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि अब हमें एग्जैक्टली वैसा मिलता है। हाँ, एग्जैक्टली, I probably not, but I'm sure कि you know है तो सही, people still love their star। कोई है इंसिडेंट सुना सकते हैं कोई सिनेमा का, इसी तरह कुछ गए, कुछ हुआ जो आप भी लाइक यार वाह ये चीज़ भी हो सकती है? इसी तरह की था। एक दफ़ा मेरी फिल्म, मेरे ख्याल में पहली या दूसरी फिल्म थी, तो वो मैं तो उस वक्त, यू नो, एक मेरा दोस्त था वहाँ, वो अंदर शहर में रहता था, लाहौर में, हम गुलबर्ग में थे, वो अंदरून शहर में। तो उसने कहा कि तेरी फिल्म लगी हुई, चलते हैं उधर। तो मैंने कहा चल ठीक है। मुझे कहता वो मोटरसाइकिल ले आया, मैं मोटरसाइकिल में बैठ के चला गया। तो एक एबट रोड है लाहौर में, जो सारे सिनेमाज होते हैं, तो वहाँ एक मेन सिनेमा था, गुलिस्तान है। तो गुलिस्तान में लगी हुई थी, आई कांट रिमेंबर व्हाट फिल्म, बड़ी हिट थी, शायद लव स्टोरी थी। तो खैर वो हम अंदर गए, वही बॉक्स में बैठे। उसके बाद क्या हुआ कि देखते रहे, कभी किसी को पता नहीं चला। उसके बाद इंटरवल जब हुआ ना, तो मेरा आई सॉ माई फ्रेंड वॉज गॉन। तो मैं जब लाइटें ऑन ही, मैंने देखा मेरा फ्रेंड आया, 2-3 और लोग अंदर आए, एंड दे हैड गुलाब के फूलों के गार्लेंड्स थे। मैं कहा ये क्या कर रहा है तू? उसने मेरे गले में फूल डाले, हार डाले। उसके बाद the whole hall started coming towards the box. मैंने कहा भगा मुझे यहाँ से, मैं तो you know like this hundreds of people. उसके बाद ये मुझे बड़ी मुश्किल से वो सिक्योरिटी ने पकड़ के उनके धक्का दे के, अब आगे ना गाड़ी ना कुछ, मोटरसाइकिल। उसने कहा बैठ मोटरसाइकिल पे। अब पीछे पूरा एक hundreds of people, और they were trying to touch me, और मैं पीछे बैठ के भगा मुझे। This is so funny. And we are running, you know, पीछे उसको पकड़ के ran out of the cinema. Such an interesting वाक़या, मतलब हमें सोचिए फिल्म में बने तो कितने मजे का बने ना, but हाँ, तो बड़ा मजा है। इस तरह बड़ी चीजें और भी बड़े वाक़यात हुए हैं। अभी इस समय मुझे ये याद है। I'm glad आपको याद आ गया ये, because I love to hear such stories. तो आप कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं कि लोग आप पे क्रश करते थे। आपने कहा ये ज़माना होता तो फिर पता चलता कि क्रश हो भी रहा था मेरे ऊपर, इतने लोग क्रश कर रहे थे। अब आप जब लोग आपको आके मिलते हैं और बताते हैं कि दे यूज्ड टू बी देयर फैंस, तो मतलब जब आप बाहर जाते होंगे तो ऑफ कोर्स पीपल वुड सी यू, यू नो, तब तो बिकॉज इतना सोशल मीडिया तो नहीं होता था, नहीं, तो एक्टर्स भी होते थे। मैं आपको बताऊं, मैं लड़कियां फैंस नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, बट आई डिड नॉट, मेरा ऐसा टोल, आई वाज सो स्टूपिड। मैं इतना अपनी दुनिया में मस्त था कि मुझे परवाह नहीं थी। नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई परवाह नहीं थी कि कौन पीछे है कौन नहीं है, यू नो। बट मुझे अब आके रिसेंटली कुछ सालों में मुझे बड़ी यू नो खातूनें जो हैं, ख़वातीन मुझे कहती हैं वी हैड क्रश ऑन यू।
मैं कहा है मुझे बताया क्यों नहीं उस ज़माने में। वो बता रहे थे, आप सुन नहीं रहे मैं थे। सुन नहीं रहा वो था, आप सुन नहीं रहे थे, आप अपनी हाँ, दुनिया में हाँ। मगन थे। बड़े बड़े लोग अभी मुझे वे फैंस भी उसके ऊपर इंस्टा पे उस पे करते हैं ना कि वी वर यू नो जब हम कॉलेज में थी तो वी वर यू नो मैड आफ्टर यू और फलाना। तो मैं कहता हूँ रियली नाउ आई रियलाइज दैट रियली आई मीन यू नो अब मुझे रियलाइज होता है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग उस ज़माने में, बट कम्युनिकेशन भी ऐसी नहीं थी ना। आप फिल्म करके आप चले गए, बस आपको क्या पता कोई आपको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा, ना कोई ये मुझे आपकी बात इतनी स्ट्रेंज लगी बिकॉज आई एम थिंकिंग कि जब आप बाजार में जाते होंगे, जैसे भी सिनेमा वाला वाकया हुआ, तो आप बाजार में ऐसे तो नहीं जा सकते होंगे, लोग आ जाते होंगे, तस्वीरें ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं और सब कुछ। उस ज़माने में तो ऑटोग्राफ मुझे लगता है आपको एहसास नहीं हो रहा होगा उस वक्त that you are so big। मुझे कभी भी एहसास नहीं शायद हुआ। अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो अब आपको मुझे एहसास अब होता है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा एहसास नहीं होता। एक तो आई हैव नेवर इन माय लाइफ फेल्ट दैट आई एम एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। मेरी एक बिकॉज माई पेरेंट्स एज वेल दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, तो जिसकी वजह से आई हैव ऑलवेज बीन you know, it's my, you know, मेरी personality is I'm kind of down to earth. Not saying it's a great thing. I'm just saying that you know it's that's how I am. जिससे फिर मुझे कभी realize नहीं हुआ कि you know there's I have to really कुछ किया है और मैं इतना famous तो मैं हम because I don't feel entitled कि अच्छा मुझे ये भी मुझे मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। कभी मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, you know। वही वाली बात की if I was so contented within my own personality, in my own give. पैसे हैं भी I'm happy, पैसे नहीं भी हैं I'm happy, जिसकी वजह से I really which kind of brought me to a point where I never needed anything or anybody in my life, you know. That is. Scandals होते रहते हैं, तब भी होते थे, आज भी होते हैं। तो पहला कौन सा ऐसा स्कैंडल आया या ऐसी न्यूज़ आई जिसको आपने पढ़ा तो आप भी शॉक में हो गए कि यार ये बात हो रही है जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं? कई चीज़ें तो होती भी थी उस ज़माने में, लेकिन कई चीज़ें नहीं भी थी, कई अफेयर्स थे भी और नहीं भी थे। आपके? हाँ, okay. you know, you know, but I like it that you're being honest. Of course, I mean, you know, when everybody is human, yeah. we are human. We all pretend कि नहीं ना. नहीं, it's very important to have affairs. अगर आपके affairs नहीं तो आप इंसान ही नहीं हैं, आप तो फिर बहुत जगहों पे आप involved थे? कई जगह हाँ, of course there was a lot of involvements and all that, but as I said कि I was a lot of people would say that I was a selfish person, but I don't think I was selfish. But I was, selfish you know, in what sense? In the sense that you know, I mean, you just want to be, you know, kind of time pass की बात। हाँ, time pass and but I had affairs on and off, but nothing with your co-stars। हाँ, but nothing permanent, nothing permanent, you know। तो ये चीज़ clear थी आपकी तरफ से भी कि I'm not serious, या उनको misunderstanding हुई कभी-कभी? I think well the thing is they were in a bigger game. You know, I was not in that. I was just a young teenager who's just trying to live their life, and you know, if it wasn't them, it would have been someone else. You know, so but it was much more important for those people to make a life out of the industry, and you know, the person or the man they want to be with, you know, they wanted to see things happening there, you know, okay, you know. So how did you deal with it? जब आपने मना किया वो चीज़, उसको आप permanent basis पे नहीं लेके गए, तो फिर तो आपको बहुत backlash भी face हुआ होगा within the industry और personally भी। I was हर वक्त दिल टूटे होते थे, कभी वहाँ गिरा होता था, कभी वहाँ, कोई फर्क बहुत ज़्यादा there was a lot of ups and downs, emotional ups. As I told you, emotionally I was needed a lot of support at that time, which was not available. So that made me much more yes, self-sufficient, and you know, I worked everything to this day. I work my emotions myself. You know, I don't let anybody else do it. So हुआ बहुत सारी चीज़ें हुई, affairs भी हुए, टूटे भी, चले भी, नहीं भी चले. But I realized that by the end of the day, it is all a game. It is all a game, you know. That's sad, nahin? No, it's good. It's good. Of course, it's a game. You know, it's being with someone. It's always somebody wants something out of you. You want something out of them, and they want something out of you. ये तो हम एक बड़े खूबसूरत रिश्ते को बहुत मटेरियलिस्टिक और बहुत गोल या बहुत ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं बना रहे। किस रिश्ते को?
किसी भी खूबसूरत इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को, एक रोमांटिक ताल्लुक को, हर रोमांटिक ताल्लुक, हर रिश्ता जो है वो उसकी कोई ज़रूरियात हैं. It's not all hunky dory. There's a need. सेल्फलेस तो नहीं कुछ होता और ना शायद होना There भी is चाहिए. nothing selfless, nothing. जो selfless है वो आप अपनी अंदर selfless हैं. आपको खुद ही पता है कि you know how selfless you are for yourself. So that's why you have to just take care of yourself only. You can't depend on other people for your happiness at all. तो आपको लगा कि कभी आपकी रेपुटेशन ऐसी हो गई प्ले बॉय वाली इंडस्ट्री में? हाँ, वो तो हो जाती है. आप एक ज़माने में रोमांटिक हो गई हीरो, आप रोमांटिक हीरो हो तो आपको आप ना भी चाह रहे हो तो पेपर्स जो है आपको कर देते हैं कि जी वो तो देखिए ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं. तो वो बट एज आई सेड आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन मतलब उसने आपको अफेक्ट नहीं किया, अगर हो भी रहा था तो आपको नहीं फर्क पड़ा? कभी इफेक्ट नहीं किया मुझे, कभी फर्क नहीं पड़ा मुझे. आई जस्ट थॉट दैट I've always taken it as a game. मैं हमेशा लगता है ये गेम है, we all are in this game and let's just play it. तो बट कभी ऐसा हुआ कि किसी का दिल दुखा जिस पे आपको भी थोड़ा सा हुआ? I'm sure मैंने दिल दुखाए हैं काफ़ी लोगों के. But there was nothing I could do about it. ये मैं क्योंकि आपको फीलिंग्स नहीं थी वो सेम? नहीं, एक तो फीलिंग and the thing is कि there's demands too much होती हैं. I'm not I cannot there has to be a balance of demands. तो वो ये तो कि demands बहुत ज़्यादा होती हैं जिससे आप कहते हैं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत too much है. So but the thing is कि I'm just saying कि it's just till I'm sure a lot of people do it. Everybody is doing it. आप तो ऑनेस्ट है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. मैं सरप्राइज हूँ. हाँ, और उसी ने मैंने बात को कंटिन्यू भी किया कि ये एक रियलिटी है और ये बहुत होता है, इस हर जगह होता है. मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट को क्यों बोलूँ, मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में होता होगा. लेकिन कभी वाकई मोहब्बत हुई आपको जो आज तक दिल में हो कहीं, लेकिन किसी वजह से वो कामयाब नहीं हो सकी? I don't know if it was मोहब्बत. प्रपोज तो You किया see, the है thing किसी is, को I don't. आपने? Well, the thing is कि जो आप जो कन्वेंशनल मोहब्बत की बात कर रही हैं वो तो छोटी मोटी हुई होगी, उस जमाने में. वो तो बहुत हुई होंगी आपको, लेकिन वो वाली मोहब्बत जब किसी को देख के दिल चाहा कि हाँ ये वो इंसान है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारने का सोच सकता हूँ, आज तक कभी नहीं हुई? नहीं कभी. सीरियसली? नहीं, कभी नहीं हुआ. ओके. कभी भी नहीं. करीब तक भी नहीं पहुंचे? नहीं, करीब पहुंचा हूँ मैं. काफी लोगों के करीब पहुंचा. तो वो पूरा 100% क्यों नहीं हो सकी? किस वजह? ये डिमांड्स थे? आई थिंक आई चिकन आउट. डिमांड्स. सो यू हैव अ कमिटमेंट फोबिया देन? आई completely. हम यहाँ पे एक थेरेप्यूटिक सेशन भी चला रहे हैं. यस. ये मेरी श्रिंक है. आपको चाहिए तो आप भी आ सकते. हाँ, मुझे कमिटमेंट फोबिया है. मैं आई एम जस्ट कमिटेड टू माई सेल्फ. देयर इज नथिंग रॉन्ग लॉट ऑफ एक्टर्स हैव दिस. अ लॉट ऑफ एक्टर्स. और ये आपकी जॉब का या ये इस प्रोफेशन का एक बाय प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट है जो बहुत से लोगों में होता होगा? यू थिंक सो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने आसपास क्या देखा अपना? I think actors are only one या और भी आपको अपने जैसे नजर? मुझे बहुत सारे नजर और अभी भी आ रहे होंगे? अभी भी बहुत नजर आते हैं मुझे. तो you think इस प्रोफेशन का बाय प्रोडक्ट है? नहीं, I think it's human by product because I think men actually generally are. तो आपने तो पूरे मर्दों को, sorry, I didn't say it, I didn't do it. आपने तो पूरे मर्दों को रोल दिया है. नहीं, मैंने रोला नहीं. वैसे कमिटमेंट फोबिया है सबको. कमिटमेंट फोबिया सब मर्दों के, बट द थिंग इज कि सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं उसके वजह से मर्द जो हैं दे गिव इन टू सम एक्सटेंट. एंड उसके अंदर उनकी अपनी भी इनसिक्योरिटीज होती हैं बिकॉज दे थिंक दैट दे नीड समबडी. बट इफ यू डीप डाउन इफ यू चेक योरसेल्फ यू रियली डोंट नीड एनीबडी. बट यस, यू कैन बी विद समबडी. या आप किसी इंसान के साथ हो सकते हैं अगर आप भी उतने ही सेल्फिश और सेल्फलेस हो और दूसरा इंसान भी उतना ही सेल्फिश और सेल्फलेस हो. वो एक बॉन्ड हो सकता है. एंड यू कम ऑन एक लेवल पर आए जहां आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हम सेल्फिश भी हैं और सेल्फलेस भी हैं, और हम फिर अब हम इकट्ठे इसलिए होना चाहते हैं कि ये हमारी वजह है, या हमने बच्चे पैदा करने हैं, या हमने इकट्ठे घर खरीदना है, या हमने इकट्ठे फलानी चीज़ या बिजनेस करना है. दैट इज़ रियल relationship.
ये रिलेशनशिप कि अच्छा जी मैं तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूँ कि मेरे मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए लेकिन तुमने बोलना कुछ नहीं है। वो कह रही है अच्छा मैं तुमसे इसलिए शादी करूँगी मुझे तुम्हारे मुझे भी बच्चे चाहिए लेकिन मुझे तुम्हारा पैसा भी चाहिए, लेकिन तुम ये चीज़ वो चीज़ें नहीं चल सकती, बहुत कंडीशंस नहीं कर सकते आप। सो इंडस्ट्री में पहले क्या जो हम अक्सर सुनते हैं इंडस्ट्री के बारे में, कास्टिंग काउच, फेवरेटिज्म, ग्रुपिंग, करप्शन, ये सब चीज़ें क्या ये पहले होती थी, अब नहीं है, होती थी, हो रही हैं, रहेंगी, और दे नेवर एग्जिस्टेड, और या कभी होती ही नहीं थी और सिर्फ रूमर है, अफवाह है? आप क्या कहना चाहते हैं? इट वॉज ऑलवेज देयर, इट स्टिल इज, हमसे पहले भी रहे हैं, कास्टिंग काउच रहा है, हमारे ज़माने में भी था और अभी भी है। there is it's what not only this industry but a lot of other industries. You see, the thing is you have to realize it's human nature. You can't उसको उसके ऊपर आप मिट्टी नहीं डाल सकते, you know. I mean, it's something that you if you have power you will want to exercise it, you know. अगर आप आपके if you're powerful, आपको अपनी you know, it's human nature. I don't think there's anything wrong with it, you know. If somebody doesn't like casting, अगर किसी को casting couch नहीं पसंद, वो you know ना आए। कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, कुछ लोगों की मजबूरी के इंडस्ट्री में आने के लिए, और कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। हाँ, तो that is fine. I mean, you know, the thing is कि हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है। ये तो मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्री, ये हमारी इंडस्ट्री तो क्योंकि भी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कास्टिंग काउच है। हर बिजनेस में है ये। आपको ऑफर हुआ कभी? You faced a situation जहाँ आपको I have never faced लेकिन that. आपने आसपास सुना? नहीं, एक दफ़ा हुआ था मुझे ऑफर, but the thing is कि वो it didn't what did happen, I can't remember now, but anyways अभी याद आएगा तो बता दूंगा। लेकिन ये कि मेरे आसपास भी, हाँ, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री, तो क्योंकि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा हुआ हूँ तो इसलिए उसमें तो आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ थिंग्स। टेलीविज़न इंडस्ट्री में मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि एक तो ये फिल्म टेलीविज़न इंडस्ट्री इन कराची में है और मैं लाहौर में रहता हूँ, और मैं इतने लोगों को टेलीविज़न इंडस्ट्री में मेरी कनेक्शन ऐसे नहीं है जैसे फिल्म्स में थे मेरे, तो इसलिए मुझे टीवी का इतना पता नहीं, बट आई एम श्योर यहाँ होता होगा, यू नो। बट नथिंग रॉन्ग विद इट। मुझे तो ये लगता है कि इट्स so you're okay with casting couch? आपको ख्याल है होना चाहिए? नहीं, there is no escape. There's no escaping, you know. I mean, आप क्या कहेंगे आप? तो कि मतलब इंडस्ट्री में हमको रूल्स रेगुलेशंस नहीं कर सकते टू प्रोटेक्ट पीपल जिनके साथ ज्यादती हो रही हो, जो अपने हक, अपने टैलेंट की बुनियाद पे उनको मिल सके, सिर्फ इसलिए कि अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आपको काम मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको बहुत सारे और अपने मसाले तैयार रखने पड़ते हैं काम लेने के लिए। मैं आम नॉर्मल यंग एक्टर्स को मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए वो आप ये ना समझें कि जी मैं तो, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, फैंस भी होते हैं, सड़कों पे भी मिले होते हैं कि जी हम तो ये भी कर सकते हैं और ये एक्टिंग मुझे इतनी अच्छी आती होगी, सबको आती है। आजकल तो सब इस पे देखें हर एक एक्टर है, तो इसलिए वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन द थिंग इज कि आपको काम इस तरह नहीं मिल सकता कि आपका टैलेंट अच्छा है तो आपको काम मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं फिर क्या हुआ इंडस्ट्री में? कभी यही इंडस्ट्री का मतलब है कि बिजनेस है ना, ये किसी को आप कि अल्लाह वास्ते तो नहीं कर रहे, आप बिजनेस है, किसी ने आपके ऊपर पैसे बनाने हैं, सो आपको वो सारे लवाजमात चाहिए, उनको पैसे कमाने के लिए आपने अपने आप को। हम भी इस एज में, इस इतने एक्सपीरियंस के बाद अभी भी हमें पैंडर करना पड़ता है टू डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उन्होंने हम पर पैसे बनाने होते हैं, तो हमें सारा कुछ उनके लिए करना होता है और इन द प्रोसेस हम अपना भी लाइफ चला रहे होते हैं, यू नो। सो ये एक कोलैबोरेटिव आर्ट है एंड कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री है। ये इंडिविजुअल नहीं कि जी मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ तो बस मैं अब मशहूर हो, ऐसे नहीं होता। मुझे जॉब मिल जाए। हाँ, तो 91 में आप क्यों छोड़ के चले गए थे इंडस्ट्री? आप कहते उसके पीछे एक बड़ा किस्सा है।
कनाडा चले गए थे आप? हाँ, मैं कनाडा चला गया था बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। मैं एक अपनी फाइनली आपने सोचा इट्स टाइम फाइनली इतनी फिल्में करके मैंने कहा यार अब तो आई वाज इन माय 20s। मैंने कहा मैं अब जाके मैं अपना करना चाहता हूँ, लिव करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी जिस तरह मैं एज ए टीनेजर लिव कर रहा था, वो मुझे 20s में जाके लिव करना पड़ रहा है। तो फिर मैं चला गया, मैंने कहा कि मैं आई जस्ट लिव माई लाइफ। तो विच इज़ जो बहुत अच्छी एक मेरा डिसीजन था बिकॉज मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। क्योंकि मैं इतना मशहूर एक्टर पाकिस्तान में था, वहाँ जाके मैंने वो काम किए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। नहीं बता दूंगा। हाँ, वहाँ कोई नहीं जानता था आपको? नहीं, मैं मॉन्ट्रियल गया था, वहाँ पाकिस्तानी नहीं रहते थे, तो इसलिए कोई मुझे पहचानता ही नहीं था वहाँ। मॉन्ट्रियल एक फ्रेंच सिटी है, तो वहाँ नहीं पाकिस्तानी माइग्रेंट्स नहीं है उधर। तो मैंने बड़े काम किए, मैंने फास्ट फूड चेन्स में काम किया। अजीब सा नहीं लग रहा था? इतनी लैविश लाइफस्टाइल होती होगी मेरी कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं थी। मैं आई वाज ऑलवेज, मैं बहुत जब मैं बहुत बड़ा मशहूर, कंफर्ट और वो सुकून तो कंफर्ट नहीं था। हाँ, वो तो उधर से आप इतनी सर्दी में आप पिज्जा डिलीवर करने जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो अच्छा, उस जमाने में डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी नहीं, डिलीवरी तो सर्विस क्या कह रहे थे? सॉरी, आप क्या कर रहे थे? मैं फास्ट फूड चेन्स में काम करता था, तो मैकडॉनल्ड्स में काम किया, बर्गर सर्व कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, वो बनाता था। मैं किचन में काम करता था, फिर मैं सफाइयाँ करता था। जो मेरी बड़ी अच्छी पूरा सिस्टम था मेरा, और बड़े बड़े वाक़यात होते थे उधर। और तो कहीं भी एक मिनट के लिए हुआ यार मैं क्यों आ गया सब छोड़ के? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कभी भी नहीं फील हुआ, मुझे कभी नहीं फील हुआ। बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट कि आपकी एक बनी बनाई जिंदगी हो, कंफर्ट वाली, उसको छोड़ के आप जाएं और ये सब करें। हाँ, बिकॉज मैंने कभी मुझे इतना आई वाज वेरी कंफर्टेबल, अपने आप के अंदर में बहुत कंफर्टेबल था। आई आल्सो थिंक आपकी शायद वो एक नीड थी टू लिव जो आप अपने टीनेज में नहीं कर सके, जो मैं नहीं कर सका। हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैं जो अपना लिव टीनेज लाइफ नहीं कर सका, वो मैं अपनी 20 में मैं करना चाहता था, और मैंने किया। वापस क्यों आ गया 97 में? वापस आए, मैं अपनी आई यूज्ड टू मिस माय मदर अ लॉट। उस जमाने में ये नहीं था, फोन नहीं थे, व्हाट्सएप वगैरह, फेस कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वो बस मैं भाई थे, घर था, फादर तो फौत हो गए थे वैसे, लेकिन आई मिस्ड माय फैमिली, तो मैं अपनी फैमिली के लिए जस्ट केम बैक, और मैं तो कभी बिलीव नहीं करता डिसीजन मेकिंग में। मैं तो कहता हूँ कि आप जो हो रहा है उसी के वक्त कोई डिसीजन बना के उसी वक्त करना शुरू कर दें। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरी आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। लोग सारे कहते हैं आप इतने साल बाद फिर आप ड्रामा में आ गए। फिर यार मैंने कभी प्लान ही नहीं किया कि मैं छोड़ूंगा, मुझे काम नहीं मिला, काम नहीं मिलता, 2-3 साल मुझे काम नहीं मिला, ओह अच्छा काम नहीं मिला, चलो मैं इंग्लैंड चला जाता हूँ। फिर मैं इंग्लैंड चला गया 2 साल के लिए। तो इसलिए मैं कोई प्लानिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की। कि जब आपकी अम्मी की डेथ हो गई थी, फिर 2 साल लगा आपको उनकी उससे रिकवर करने में। वैसे तो माँ बाप की डेथ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कभी निकल नहीं पाते। आप बहुत करीब थे उनके? मैं अपनी मदर के बहुत ज़्यादा करीब था, जिसकी वजह से मुझे बड़ा ये होता था कि जिसकी वजह से मैं वापस आया, उनका मैंने ख्याल रखा। और फिर मुझे ये था कि चलो अब मैं यहाँ हूँ, तो उस ज़माने में फिर काम भी मैं कर रहा था, और बट जब वो फौत हो गई तो उसके बाद एक्चुअली अब मैं जब देखता हूँ, माय मदर डाइड नवंबर 2015 में, जिसके बाद अब मैं अगर जब अंदाज़ा लगाऊं कि मुझे अब मैंने काम शुरू किया है, 7 साल मैंने काम नहीं किया। अब मैं कभी सोचता हूँ कि मेरी ये पूरा 7 साल ना, ये मेरा मॉर्निंग पीरियड चल रहा था। हालांकि इट्स अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन आई डोंट बिलीव इन टाइम एनीवे, बट टाइम इज एन इल्यूजन। वो आपका एक दिन की मॉर्निंग हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 7 साल की भी हो सकती है। तो मेरे लिए एक लंबा प्रोसेस था ये टू कम आउट ऑफ इट। हालांकि यू नेवर कम आउट, आप उससे बाहर कभी नहीं निकलते, लेकिन यू जस्ट यू लर्न टू लिव विद इट। तो लेकिन ये कि पहले 2-3 साल तो मैं काफ़ी मेरी आई वाज द वन थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज कि राइट अवे जब मेरी मदर की डेथ हुई, आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। मुझे इतना ज़्यादा वो हमारी फैमिली में है कि जब आपको हमारी जीन्स में कोई धचका लगता है तो यू स्टार्ट लूजिंग वेट। तो मैं स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट, और फिर मैंने भी कोशिश की एक्सरसाइज वगैरह, जिसकी वजह से एक्सरसाइज में बड़ा मैं माहिर हो गया हूँ। तो फिर मैं ट्रैवल करता रहा, इंग्लैंड रहा, कनाडा वापस चला गया, इधर उधर ट्रैवल यूरोप में करता रहा इतने साल।
उसके बाद अब फिर मैं थक गया, मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, Peace नहीं मिल मच रहा था। मोर, हाँ, यू नो, बट ये सारी मैंने खुद की है, नेवर गॉट एनी हेल्प। नॉट सेइंग दैट इट्स अ ग्रेट थिंग, पीपल शुड गेट हेल्प इफ़ यू आर, अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, आपको ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए, इसमें कोई ग्रेट चीज़ नहीं है। तो आपने क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली कि मुझे ये पता था कि आई एम अ सर्वाइवर, Okay. और मुझे कभी उसने अफेक्ट नहीं किया, ऐसा अफेक्ट नहीं किया कि मैं खुदकुशी कर Life लूँ या paralyzed मैं हो पूरा, मेरा एक मोर्निंग पीरियड था, इट वाज अ सैड पीरियड, वो चल रहा था, और मुझे पता था कि आई विल कम आउट ऑफ इट, एंड आई केम आउट ऑफ इट, एंड अब मैं ऐसे आया हूँ कि मैं आई एम एक्चुअली, मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है फीलिंग्स की, सैडनेस की, डिप्रेशन मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं हुआ कभी, लेकिन ये है कि मैं, आई सेड कि आई एम अ सर्वाइवर, तो मैंने सब चीज़ें खुद मैं चाहता था मैं करूं, मुझे हेल्प जो है ना, मुझे आई डिडंट फील कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, यू नो। सो आपने शादी नहीं की और आप कह रहे हैं बड़े सेल्फ कंटेंट एंड आई एक्चुअली सी इट कि आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और मुझे बड़ा हैरानी होती है बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हमारे ब्रेन को ट्यून ही ऐसे किया जाता है ना कि नहीं, शादी तो इम्पॉर्टेंट है और शादी ही आपकी ज़िंदगी का मेन खुशी का स्टैंडर्ड है या मकसद है। तो आप कैसे इतने खुश रहते हैं, इतने मुतमईन हैं, और कभी होता नहीं है, दिल नहीं चाहता कि कोई कंपेनियन हो, कोई हो जिसके साथ आप दुख सुख शेयर कर सकें, ये नीड हो या ये ख्वाहिश अंदर नहीं जागती? ख्वाहिश आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। हाँ, नहीं ज़रूर, ख्वाहिश बड़े साल पहले होती भी थी, ऐसे नहीं कि नहीं होती थी, होता था कि कोई हो जिससे मैं बात कर लूँ, कोई इस तरह से हो जाए, या लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो समहाउ वो डिसिपेट हो गया, वो ज़िंदगी से वो बात ही निकल गई। मुझे लगा कि मैं बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अलोन एंड टॉकिंग टू माई सेल्फ How do you mentally. do that? Please tell, हम सबको भी ये गुर सिखा देना। You see the thing बहुत is बड़ी what I do population is, बच जाएगी। you see the thing is एक बेसिक चीज़ जो मैं हमेशा से करता हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, मैं दुनिया को एज एन आउटसाइडर देखता हूँ हमेशा। आई फील कि मैं एक आइडेंटिटी हूँ और पूरी दुनिया एक अलग आइडेंटिटी है, तो मैं उसका एज एन आउटसाइडर जब देख रहा होता हूँ ना, देन आई रियलाइज कि नोबडी कैन बी पार्ट ऑफ, कोई भी मेरी इस आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बन सकता, बिकॉज मेरी एक ही आइडेंटिटी है और मेरी एक ही अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं जब देखता हूँ तो मैं सारी दुनिया को एज अ थिएटर देख रहा होता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि अच्छा, एंड आई एम ऑल्सो, मैं उसका पार्ट भी होता हूँ, आई बिकम पार्ट ऑफ इट एज वेल। ऐसे नहीं है कि मैं कोई हर्मिट पहाड़ के ऊपर जाके बैठ के तो किसी से बात नहीं कर रहा। आई लव बीइंग विद पीपल, एंड व्हेन आई एम नॉट विद पीपल आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड व्हेन आई एम विद पीपल आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। Okay. तो इसलिए कोई Is it easier because आप मर्द हैं और मर्दों के लिए इंडिपेंडेंट होना या मूव अराउंड करना या जजमेंट फेस करना इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना एक औरत के लिए होता है? Do you think that also plays a role in? I will not be able to answer that question because I'm not a woman. Okay. आपने इतनी औरतों के साथ काम तो किया है, देखा हुआ नहीं, इंडस्ट्री में, लेकिन इतने कैरेक्टर्स किए हुए आपने, वो आप कुछ सोच। और जितना औरतों के साथ मैंने काम किया वो लिटरली आई टेल यू, आप ख़वातीन को नहीं समझ सकते, आदमी नहीं समझ सकते। ये आपका फाइनल वर्डिक्ट है? मेरा बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट है, और मैं कहता क्यों हूँ ऐसा क्या किया बेचारी ख़वातीन? किया कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं किया। मैं जनरली आपको क्या कह रहे ना, समझ नहीं सकते नहीं, आपको समझ नहीं आती उनकी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि किस वक्त क्या बोला सकता बोल के क्या इन्होंने, आप इतने साल एक चीज पर काम कर रहे होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं ये कहाँ से बात निकल आई है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे इतनी शॉकिंग लगी है अपनी ज़िंदगी में कि वो मैं एक्चुअली अब मैं आई एम एक्सट्रीमली अफ्रेड। मुझे कई दफ़ा अब डर भी लगता है कि क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कब तंत्रा बदल जाएगा। ये आपको पता नहीं होता। आपने तो ख़वातीन को मतलब ऐसा खौफनाक स्पीशीज बना दिया कि से दूर रहो, कुछ पता नहीं कब अटैक कर दे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर कि वो उसको कमिटमेंट फोबिया है। नहीं, लेकिन देखिए कई आदमी बड़े स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमने हैंडल कैसे करना है। मुझे हैंडल करना नहीं आता, असल में बात ये। लेकिन आई एम श्योर
मोस्ट ऑफ द मेन नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू बैलेंस इट आउट, और वो सारा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आया, आज तक नहीं आया मुझे, जिससे इसीलिए मैं अकेला हूँ। That's okay. You are happy. मैं तो इस चीज़ को admire करती हूँ and I think that's a great thing. And you said one place कि एक जगह आप कह रहे थे कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, मैं अपना ख्याल रखूँगा तो मैं आसपास की चीज़ों का ख्याल रख सकूँगा। कोई एक इंसिडेंट हुआ जिसने आपको ये रियलाइजेशन कराई दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ? क्योंकि हम लोग जो है ना वो हमारे एज बीइंग पाकिस्तानीज़ या साउथ एशियंस, हमारे अंदर दूसरों के लिए, अपनी फैमिली में आसपास जो लोग हैं ना उनको पहले रख के अपनी ज़ात को पीछे रखना, ये भी एक हमारे जीन्स का हिस्सा है, या हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा होती है। तो उसमें अभी हमारे लिए आई थिंक जेन ज़ी तो कर रही है, बट बाकी सबके लिए शायद एक प्रोसेस है कि अपना सोचो पहले। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि कोई एक वाक़या हुआ जिसने आपको रियलाइज़ कराया, या शुरू से ही ऐसे थे नहीं, आप? मैं शुरू से मैं ऐसे ही था, बल्कि मेरे भाई भी सारे जितने हमारी फैमिली है सारे हम इसी तरह ही हैं। हम अपने आप का So what's different in you guys जो हम सब में नहीं है? I think it was the peer pressure जो usually आपकी फैमिली, हमारे पाकिस्तानी फैमिलियों में जितना peer pressure होता है ना, कि आपको पता है कि अब्बू ने ये कहा है तो ये अब हमने करना है, अम्मी ने ये कहा है तो ये हमने करना है। हमारा peer pressure कोई नहीं था, हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें नहीं कहा कि तुम ये ना करो और ये करो, तो आप लोग अपने लिए सोच सकते थे? तो वो खुद ही हम अपने आप के लिए सोच सकते थे कि हमने अपने लिए क्या करना है, जिसमें तकलीफ़ें भी होती थी, सीखना खुद भी धक्के खा के आपको सीखना पड़ता है, यू नो। तो जिसकी वजह से विच इज़ मेरे ख्याल में वो बड़ी अच्छी बात हुई है हमारी फैमिली में कि हम सारे इतने इंडिपेंडेंट हो गए और सब बड़े खुश हैं, और सब सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी फील्ड में और बड़े खुश हैं। और तो इसलिए ये शुरू से इनग्रेंड, आपका नेचुरली हमारे अंदर इनग्रेंड, मेरे सब भाइयों में हुआ कि वी आर ऑल वेरी इंडिपेंडेंट, यू नो। तो जिसकी वजह से आई फील के अभी भी अब मैं फील करता हूँ कि मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज अब मेरे कनेक्शंस भी ख़त्म हो गए हैं सारे, यू नो, लाइक मदर हैज़ डाइड एंड पेरेंट्स आर डेड, एंड वो सारे यू नो भाई इंडिपेंडेंट हैं, मुझे किसी यू नो नोबडी इज़ अराउंड, एंड लिटरली मैं यू नो जब कहीं ट्रैवल करना होता है मैं रात को सोचता हूँ सुबह मैं जहाज़ पकड़ लेता हूँ, यू नो, लिटरली इस तरह की मेरी प्लानिंग होती है लाइफ की, यू नो, क्योंकि कोई कमिटमेंट कोई कमिटमेंट ही नहीं है। हाँ, कोई पेट भी नहीं है, कोई कुत्ता भी कोई रखा हुआ कि जिसको मेरे डॉक्टर को दिखाना हो, यू नो। तो वो अकेले भी है लेकिन उसके फ़ायदे भी बड़े हैं। हाँ, बड़े फ़ायदे भी बहुत हैं उसके, बड़े नुकसानात भी हैं। अभी मेरा गर्मियों में मेरा स्टमक अपसेट हो गया था, तो आई थॉट कि आई एम ओके, मैं पानी वानी पीता रहा, ORS पीता रहा, लेकिन आई वाज नॉट ओके, मैं डिहाइड्रेट हो गया। मैं गाड़ी में पहुंचने लगा, मैं ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गया, तो हमसायों ने उठाया और लेकर गए, यू नो। तो वो ये इसकी शॉर्ट कमिंग्स है ना, ये सारी चीज़ें हैं, यू नो। तो इसलिए अदरवाइज तो जनरली इज़ फाइन, इट्स ओके। So a lot of time people say to you कि यार बड़े फिट भी हैं, आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन भी रखा हुआ है इस एज पे। जब मैं ये स्टेटमेंट सुनती हूँ, और आपको मैंने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम्स में देखा लोग कह रहे होते हैं, तो वो ये जो जुमला है ये कभी कभी आपको इरिटेट करता है कि ये व्हाट इज़ दिस एज थिंग, यू नो, कि क्यों एज को हमने एक फैक्टर बना दिया कि इस एज पे है तो यही होगा, ये नहीं होगा। एफर्ट करो और मेंटेन कर लो, या जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हो वैसे गुजार लो। व्हाट डज एज हैव टू डू विद इट अनलेस देयर इज़ अ मेडिकल कंडीशन या कुछ ऐसी सिचुएशन है, यू नो। हाउ डू यू लुक एट दिस? होता है मुझे इसका, यू नो, जब मेरे फैंस वगैरह यू नो वो करते हैं कि आपने इस एज में इतने आपको फिट रखा है, तो मुझे फील होता है कि अच्छा यार, मुझे रियलाइज़ होता है अच्छा एज हो गई है, यू नो। तो वो मैं फिर थोड़ा सा होता है, फिर मैं कहता हूँ नहीं, अभी यू नो दे ऑल ऑफ कोर्स मस्ट बी यंगर देन मी, और उनको फील होता है कि भी इस एज में हम भी जब जाएंगे, इस एज में पहुंचेंगे तो हम भी इतने फिट हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये एक प्लस भी है एक तरह से, लेकिन हाँ इफेक्ट इस तरह से होता है कि आप इस एज में आपको तो नहीं लगता कि आपकी एज ज़्यादा है, यू नो। बाय द वे मेरी एज जो है वो विकिपीडिया पे लिखी हुई है, किसी ने अगर देखना हो तो वहाँ देख ले। तो लेकिन लोग कह के आपको फील कराते हैं कि लोग कह के फील करवाते हैं, लेकिन वो मुझे फील होता नहीं है। दैट्स गुड, बिकॉज आई फील कि एक्चुअली आई फील कि मेरी अब जो बॉडी है
ये मेरी बॉडी उस वक्त नहीं थी व्हेन आई वाज 27 इयर्स ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड। जब मैं 25-30 का था उस वक्त मेरी बॉडी अच्छी नहीं थी बिल्कुल। आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होगी ना? हाँ वो शायद यही बात है। तो मुझे अब फील होता है कि अब जो मेरी बॉडी है, अब मेरी बॉडी एक्चुअली इज़ अ बॉडी ऑफ अ 26 ईयर ओल्ड गाय, you know, with my muscles, with my, you know, the thing I can do, वो मैं 30 की एज में, 27 की एज, 26 की एज में मैं नहीं कर सकता था वो चीज़ें। तो वो अब मैं ज़्यादा खुश हूँ ये देख के। शक्ल बदल जाती है, जाहिर है, यू नो, शक्ल उस तरह से नहीं है अब ज़रा, क्योंकि मैं जिम करता हूँ तो शक्ल ज़रा वो फैट सारा गिर गया तो मुँह यूँ हो गया सारा, which is fine, I don't care, you know. As you grow old. As you grow, as you go on in life, तो कुछ ना कुछ तो होता है। But you said somewhere कि अभी आप कह भी रहे थे कि अचीवमेंट बड़ी ओवररेटेड है, और ये आइडिया आपको कैसे आया दैट जितना कर लिया बस उस पर खुश हो जाओ, जितना आगे भागने की कोशिश करोगे उतना थकते जाओगे? मुझे बड़ा फैसिनेट किया आपकी ये बात ने। अचीवमेंट जो है ना, आपकी अचीवमेंट तो आपको डिक्टेट, सोसाइटी डिक्टेट करती है और कल्चर डिक्टेट करता है कि ये आपने अचीव करना है। आपको स्कूलों में डाला जाता है कि आप सुबह आप बड़े हो के आपने ये अचीवमेंट है आपकी, आपने MBA करना है। वो अचीवमेंट इज़ अ फीलिंग। आपकी अचीवमेंट ऐसी अचीवमेंट की, बिकॉज अगर आप ये देखेंगे अचीवमेंट सिर्फ आपकी एक फीलिंग है तो फिर तो आप, मैं तो क्योंकि अकेला रहता हूँ और मैं जब अपना फ्लैट साफ करता हूँ मेरी बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं तो इतना ये मैंने अचीव कर लिया। अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें ना अचीवमेंट को, यू रियली डोंट नीड टू अचीव अ लॉट इन दिस वर्ल्ड। आपने इतने पैसे बनाना या बड़ी कोई फिलॉसफी मारनी और कोई वो क्या आपने अचीवमेंट, वो तो आप सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, यू नो। अगर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई ना करें और अपने आप की, यू नो, अचीवमेंट देखें तो आपको बहुत थोड़ी छोटी चीज़ें से आप अचीवमेंट की का लुत्फ उठा सकते हैं। बट आप ये कह रहे हैं क्योंकि अब आप एक ज़िंदगी गुजारने के बाद इतना आपने सीख लिया है कि अब आप ये कह सकते हैं मे बी एक 20 साल के बच्चे को ये समझाना मुश्किल हो रहा हो। हाँ बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि वो कहेगा अच्छा आपने तो सारे पैसे भी बना लिए, हमें आप कह रहे, आपने तो लोज एंड हाईज देख लिए जिंदगी के। हाँ, सब आपको पता चल गया लोज की भी क्या वैल्यू होती है। देखिए क्योंकि मुझे पता चला कि लोज की क्या वैल्यू है, इसलिए आई हैव कम बैक टू द लोज। मैं लोज पे आया हूँ कि मैं कहता हूँ ये जितना अचीव मैंने किया था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बहुत अचीव किया, मैंने घर बनाए और मैंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, बेची, वो अब सारी जो हैं इधर उधर हो गई है और कोई अब, यू नो, आई एम नॉट अ रिच मैन एट ऑल। लेकिन जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना मेरा, वो इट इज़ द रिच, आई हैव द रिचेस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज मैं कहता हूँ ये सारा मैं करके तो आई हैव कम बैक टू स्क्वायर वन, एंड येट आई एम हैप्पी एंड मच हैप्पियर देन व्हाट आई वाज बिफोर। यू सी द थिंग इज़, ये मैं इसीलिए मैं अपनी ये इस एक्टिंग में वापस भी मैं इसीलिए आया हूँ, बिकॉज नाउ अब मेरी एक नई आउटलुक है टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन, ये जो एक्टिंग का प्रोफेशन है, कि इसके अंदर मैं अब वो चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं आज से 15 साल पहले भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने इतना कुछ लर्न किया है फ्रॉम माई लाइफ कि वो अब मैं इसको आई वांट टू पुट इट आउट ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक्चुअली, पहले मुझे कभी नहीं होती थी ख्वाहिश। मैं ये कहने वाली थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, ये तो चेंज हुआ। हाँ, कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसे रोल्स जो है ना, अब मुझे कोई रोल देता है ना, तो ये भी मैं इसमें कर्ज़े जहाँ में भी जब मैं सीन पढ़ता था तो कहता अच्छा इस सीन को अगर मैं यूँ कर लूँ ना तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन फिर मुझे होता था कि नहीं कहानी ज़रा इस तरह, मुझे कहानी के अंदर रहना है। फिर हालांकि डायरेक्टर बड़ा अच्छा है तो साकिब, वो हाँ फैसल भाई आप करें, आपने जो करना है, लेकिन मैं खुद भी अक्लमंद हूँ, मैंने कहानी कर। तो अब मुझे ये होता है कि अब मुझे कोई मिले ऐसे रोल्स कि जिसके अंदर मैं उस तरह का एक रंग डालूँ जो एक्चुअली रन ऑफ द मिल एक्टर्स नहीं डाल रहे, यू नो, वो मैं अब करूँगा। अब आगे मैंने करना है वो सारा, यू नो, दैट इज माय। कर्ज़े जहाँ पे बात कर लेते हैं अब हम, तज़ीन के साथ आपने पहले भी काम किया हुआ है। इनफैक्ट मेरी फीड पे अब रील आ रही थी एंड आई डिडंट नो, मुझे नहीं याद था ना मैंने वो देखा हुआ है, तो वो पुराने आप दोनों के कुछ सीन्स और आजकल के सीन्स, आई वाज लाइक वाओ दिस इज अमेजिंग, यू नो। सर तज़ीन के साथ मैं मेरा एक्चुअली
पहले 2 टीवी के ज़िंदगी की जो टीवी का पहली दफ़ा मैंने किया था, एक टीवी टेलीफिल्म थी रकीब, वो उसमें पहली दफ़ा तज़ीन के साथ मैंने काम किया। और एक उसके बाद एक सीरियल, मुझे पहला जो सीरियल मिला वो पाकिस्तान एयरफोर्स का सीरियल था, शहपर। तो उसके अंदर मेरा वो जो लव इंटरेस्ट था वो तज़ीन थी। और तो इस तरह तज़ीन के साथ ही एक तरह से मैंने टीवी का काम शुरू किया। और तो मैं भी यही देख रहा था कि वो मुझे भी किसी ने वो भेजा, वो कोई एडिट करके कर्ज़ जहाँ और उसको मिक्स करके उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो मुझे किसी ने फॉरवर्ड की। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा है हम इतने खूबसूरत होते थे। अच्छे तो लग रहे हैं आप दोनों। हाँ, मेरे के वाह वाह क्या बात है। मैंने कहा ये तो उस वक्त आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आप कहते यार आप तो बड़ी अच्छी शक्ल भी थी, तज़ीन इतनी खूबसूरत, अभी भी तज़ीन है बड़ी। तज़ीन के अंदर अब जो आया ना, तज़ीन के अंदर मैं उस दिन उसको बता भी रहा था कि उसकी एक तो बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी ना, तो वो बड़ा उसकी आंखों में बड़ा एक्सप्रेशन है यार। मतलब वो उसका एक्सप्रेशन पहले भी था उस वक्त जब हम काम करते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ ना कई दफ़ा हमारी जो वीडियोस आती हैं, तो मैंने देखा उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप बिजी होते हैं ना सीन के अंदर, लेकिन जब छप के आता है और एडिट होके आता है आप देखते हैं यार अच्छा बड़ा एक्सप्रेशन है। तज़ीन में बड़ा एक्सप्रेशन है वैसे, आई रियली। अब मैंने बताया भी था उसको, मैंने कहा तुम्हारे काफ़ी अब जो है ना ऐसे बड़ा मैच्योर काम लगता है, यू नो। तो आसिम साहब की क्या कहानी है? शिकवे भी हैं, मोहब्बत भी है बिस्मा से? शिकवे तो बहुत ज़्यादा है। शिकवे ना, वो तो सीन था एक जिसमें तस्वीर उसने ऐसे फेंकी, लाइक अच्छा ये तो बहुत ही कोई गुस्सा है अंदर। हाँ अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैं वो एल्बम से एक तो देख रहे होते हैं ना, हाँ जो पाकिस्तानी आते तो देन ही पिक्स अप द पिक्चर थ्रूज इट। हाँ हाँ बिल्कुल। वो उसको थोड़ा सा वो ज़रा दिखाना भी था ना कि वो बिकॉज उसने ये करना है एक वो तो फिर उसके बाद उसका जो है ना क्या, बिकॉज यू नो ये बिस्मा जो है उसने आसिम के साथ बड़ा बुरा किया। अरे भाई वो उसने शादी नहीं की। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान? क्योंकि बिस्मा को भी आसिम से काफी शिकायत हैं बाय द वे। हाँ, बिस्मा की शिकायत को ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता। क्यों भाई? मैं तो मतलब आपकी शिकायत जारी है, मुझे उसकी हाँ बेचारी बिस्मा, वो मतलब आप जो छोड़ के चले गए, आपने डट के मुकाबला नहीं किया अकॉर्डिंग टू बिस्मा। ये बिस्मा ने बोला है, उसने कहा जो लोग भूल जाते हैं। बिस्मा झूठ बोल रही है। मैंने उसको कहा था मुझे मेरा साथ दो, उसने मेरा साथ नहीं दिया। तो फौरन आप चले गए, थोड़ी देर रुकते और नहीं, मैं कितना रुकता, मेरे वाले रुक के उससे आगे। उसके बाद बात ये कि वो जो बेहजाद नहीं, वो जो है क्या नाम है, दीपक जो है, वो बख्तियार जो है, उसने बड़ी गड़बड़ की। पता चलेगा कि पीछे कोई कहानी है। बख्तियार इज नॉट अ नाइस गाय। और आसिम तो इतना, अभी जब वो लास्ट मीटिंग होकर आई घर पे, ही वाज रियली डाउन। मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वो आसिम को ना एक लाइक जो कैरेक्टर्स है ना, दे आर नॉट जस्ट कैरेक्टर्स, दे हैव लेयर्स। कि आसिम एक्चुअली अफेक्टेड था उस नेगेटिविटी से जो उसको उस घर से मिल रही थी। हाँ, हाँ। और उसकी पर्सनालिटी पे वो अफेक्ट हो रहा था। और जिसकी वजह से उसको सबसे ज़्यादा भी जो वापस आया है वो इसका बिस्मा के साथ ही हैज़ टू पिक अ बोन विद बिस्मा। और अब ये आगे क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कि इनका रिलेशनशिप अब कैसे डेवलप होता है। यू नो, जब ये डेवलप जब होगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके पीछे ये कहानी थी, ये वजह थी। और तो उसका दिखाया लव जो है आसिम का फॉर बिस्मा, बड़ा क्या कहना चाहिए, इट्स वेरी डीप भी, इमोशनल भी है, थोड़ा जज्बाती इन द सेंस कि शिकवे भी हैं लेकिन मोहब्बत भी है। हाँ, बट इट्स दैट काइंड ऑफ मोहब्बत जो शिकवे के साथ कह रहे आई एम नॉट बैकिंग ऑफ, लेकिन मुझे तुमसे ये शिकायत है। हाँ, तो माफ कर देगा वो, एक दूसरे को माफ कर देंगे, वो एक दूसरे को माफ कर देंगे। 3 सालों बाद की जो ग्रजेस हैं वो निकल जाएंगी, भूल जाएंगे या क्या? मैं देख के बताऊंगा। अच्छा, ये मिस्ट्री क्या है बेटे की?
मतलब बिस्मा को जब पता चला कि आसिम ने शादी कर ली और बिस्मा के चेहरे पे देखा था आपने एक्सप्रेशन आया, शिकवा आया हल्का सा आंखों में। तो उस पे मैं आपके साथ होंगी कि अगर खुद शादी कर ली वो तो बिस्मा ने कहा कि अच्छा तुमने जाके ये बच्चा पैदा करके तुम बाहर जाके तुमने बच्चा पैदा कर लिया और तुम मुझे इसने तो मेरे पेट से पैदा होना था। उसके ज़हन में ये चल रहा है ना उसका कि अच्छा ये खुद तो से शादी कर ली ना, तो वो तो मेरा मतलब कि वो ये सोच रही थी कि अगर मेरी आसिम से शादी हो जाती तो मेरी ये लड़का ये बच्चा मेरा बेटा होता। वो तो ये सोच के देख रही है ना उसे। लेकिन तो जस्टिफाइड तो नहीं है, अगर उसने कर ली तो आसिम को भी अलाउड था। हाँ बिल्कुल आसिम को अलाउड था और आसिम ने पता नहीं किससे वहाँ जाके शादी की है। ये जो है ना ये ड्रामा आप लोग जो है ना ये थोड़ा सा हमें भी समझ आ रही है। आसिम ने पता नहीं किससे शादी की है और वो बच्चा पैदा हुआ है। आसिम जो है वो इन द एंड डाई हार्ड लवर ही निकलेंगे, रोमांटिक ही निकलेंगे मुझे लगता है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता अभी क्योंकि हो सकता है। तो नशवा आपकी पार्टी में हो जाएगी। नशवा मेरी पार्टी में? हाँ। क्या होगा? बिस्मा वर्सेस आसिम, नशवा आई थिंक आसिम की पार्टी में हो जाएगी। ये भी मैं बता नहीं सकता। आज का जवाब है ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं आगे बहुत ज़्यादा। बट आई एम ग्लैड कि ड्रामा जो है ना कुछ चीज़ों के स्टीरियोटिपिकल जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स को डिफाई कर रहा है। सिंपली द फैक्ट के यू नो बेवा का मतलब ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी अकेले बैठें एंड लव किसी भी ज़िंदगी की स्टेज पे आपको एक अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है, सेकंड चांस या थर्ड चांस। एग्जैक्टली तो हाँ, मुझे लगता है कि मैच्योर भी तो बंदा जब हो जाता है तो फिर तो देन यू मोर श्योर कि मैं अब ये लव है मुझे इससे। नहीं तो आपकी जब एज ज़्यादा हो जाती है यार लव था एक ज़माने, अब नहीं है लव यू नो। लेकिन ये कि लव वाज परसिस्टेंट था हमेशा से और यू नो। बट यू नो मैं देख रहा था कि बड़ा ये जो है कर्ज़े जहाँ उसकी लेआउट भी बड़ा अच्छा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले यू नो। स्क्रीन पे ऐसे लगता है कि बड़ा भी कोई मम्मी डैडी प्ले चल रहा है कोई। अच्छा आपको मम्मी डैडी प्ले लगता है? हाँ मतलब यू नो कलर्स बड़े अच्छे हैं और हम बड़े अच्छे आ रहे हैं देखने में। उनका अच्छा भाई हमारी तो अच्छी शक्लें आ रही हैं सबकी और बड़ा अच्छा सबने बड़ा अच्छा काम किया। और दूसरा ये कि आपके जो सो कॉल्ड बेटे हैं बुरहान वो भी और नशवा भी दोनों एडल्ट हैं, अभी छोटे बच्चे नहीं हैं ना। हाँ वो छोटे बच्चे नहीं। उनको एक्सेप्ट करना कि हमारे माँ बाप इस एज में जो है वो एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं या उनको इस चीज़ को सपोर्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी आई थिंक प्रोग्रेसिव चीज़ है ये कि यू नो आई मीन इफ योर पेरेंट्स आर ओल्डर एंड इफ दे आर इन लव और समथिंग तो दे शुड यू नो गेट टुगेदर यू नो। बट द थिंग इज़ कि बड़ी मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा ये लग रहा है सीरियल। आई ओनली विश कि मैं इसमें और मेरी इन्वॉल्वमेंट। आप क्या इन्वॉल्वमेंट चाहते थे इसमें? मैं चाहता था सारा मैं टाइम पटास करके मैं खुद कर रहा होता है। एक्शन करना चाह रहे थे कुछ इसके तो अंदर मैं से लेके जाते घर से निकलो चलो मेरे साथ। मैं पूरा ड्रामा बोलना चाहता था ये करना तो बट इसकी सक्सेस के बाद हो सकता है कि यू नो मोर कैरेक्टर्स जरूर फॉर सच यू नो रोल्स लिखे जाएं। बिल्कुल मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसे ही अच्छे यू नो स्पेशली यू नो नाउ एट माई एज में मैं रियलाइज़ ये करता हूँ कि जब आप यंगर होते हैं ना तो आपको खाली हीरो होता है। हीरो का मार्जिन उसके पास बहुत कम होता है, उससे बस वो सर्टन चीज़ें करनी होती है। जब आप कैरेक्टर में आ जाते हैं ना और ज़रा रोमांटिक भी हो और फिर कैरेक्टर भी हो तो फिर आपकी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपके लिए वो खुल जाती है, फील्ड खुल जाती है, आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं फिर यू नो। दैट्स ट्रू, ये तो बात है। लेकिन ये जो आसिम साहब ने थोड़े से बदमिजाज भी लगते हैं। वो तो उसने पोर्ट्रे किया ना कि बदमिजाज हूं। वो तो बीजान के साथ है, वो कौन बीजान है उनके साथ भी थोड़ा सा वो इरिटेटेड हो जाता है। हाँ नहीं बीजान के साथ तो मैं और होना चाह रहा था इरिटेट, लेकिन इतने सीन थे नहीं बीजान को और इरिटेट करता। वो होता ही है ना कि आप देखिए इस ह्यूमन नेचर, आपकी माँ है, आप उनके साथ रह रहे हैं तो आप जब इकट्ठे तो आप एक घर में रहे तो आपके क्लैश तो चलते रहेंगे। आप कभी गुडी नहीं हो सकते जब आप किसी एक के साथ, चाहे वो आपकी माँ है चाहे बाप है, आपने कहना है उसको क्या कर रही हैं आप क्यों कर रही हैं ऐसे। आप ये नहीं कैसे जी अब क्या ये नहीं आप कर सकते। So the question is Bisma and Asim versus Burhan and Nashwa. Where will the story go?
You will not tell us, of course. हाँ. But I'm saying ये एक dilemma है ना, जो as audience मैं सोच रही हूँ. हाँ, I mean they बिल्कुल. If the script is going to be so progressive कि वो दोनों का ही दिखा दे. हाँ. दोनों couples के लिए happy ending. लेकिन ये possibility, but ये है. वैसे अपने ना expressions को बिल्कुल control करने की कोशिश कर रहे हैं. That's true. हाँ, मैं बस उसको मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा. और लेकिन ये कि आसिम जो है वो अब ये आसिम का बेटा भी है. आसिम अपने जज्बात भी हैं उसके जज्बात भी हैं. अब आसिम की बीवी कौन थी पहले जिससे ये बच्चा हुआ है, ये भी एक कहानी है. तो ये भी एक लंबी कहानी है ये. और मुझे लगता है कि बिस्मा को जस्ट क्वेश्चन बिस्मा को करना एक वो भी है कि यार ये बख्तियार लोग कब तक ज्यादती करते रहेंगे, यू नो, इट्स टाइम के इनको भी जरा पीछे. हाँ, अभी उसको पता नहीं कैसे अब रियलाइज होगा ये. तो बिस्मा को रियलाइज तो होगा वो आसिम आके हीरो बन के छुड़ा के ले जाए उसको. नहीं, ये तो अब कहानी सुनाने लग गई है अभी. I was just joking with you, Max. But आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने का. And I'm glad we worked it out क्योंकि हम थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे ना, बहुत busy थे. हाँ, नहीं, I wanted to come and you know, बहुत मज़ा आया. बड़ी बातें हमने की हैं. I hope इंटरव्यू आपको बोरिंग नहीं लगा. नहीं, इंशाल्लाह कोई बोरिंग है. आप एडिट करके दिखाएंगे तो पता चलेगा. नहीं, आप और किसी ड्रामे पे काम करेंगे? You're shooting another drama, right? I'm shooting another drama for Hum TV. Okay. और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो ऐसे इंटरेस्टिंग है कि वो इट्स ए क्विक स्टोरी. वो इसकी कहानी है, सीरियल ही है, लेकिन वो इट्स वेरी फास्ट. तो ये वो चीज़, ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक बड़ी छोटे सीन है और बड़ी फास्ट चल रही है कहानी, फास्ट पेस और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. आई होप कि उसकी वो जो है ना वो सारा जुड़ के अच्छी वो बन जाए. एक ये मैं कर रहा हूँ, एक और भी है लेकिन वो मेरे ख्याल में अगले महीने शुरू होगा यहीं कराची में. आई हैव टू कीप कमिंग बैक टू कराची. नहीं तो अच्छा, हम आपको स्क्रीन पे देखते रहेंगे इंशाल्लाह. हाँ, मैं भी अपने आप को देखूंगा स्क्रीन पे. चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you very much. रियली थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ अपना सफ़र शेयर किया. आई होप आपके फैंस को आज आपके बारे में कुछ नया सुनने को मिला. पहले नहीं पता था शायद. बिल्कुल ज़रूर. और नए फैंस को बहुत कुछ सुनने को मिला. बहुत कुछ. हाँ, बिल्कुल. बट थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड इट वाज अ ग्रेट चैट वी हैड. आप अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा.